हेलो एवरीवन, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम फ्लैपी बर्ड गेम जो है वो पाइथन के अंदर बना सकते हैं। डोंट वरी, अगर आप एकदम नए हो, आपको पाइथन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। हम पाइथन को इंस्टॉल करने से शुरू करेंगे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपको पाइथन ऑलरेडी आता है तो आई विल टीच यू द थिंग्स जो आपको पाइथन के कोर्सेज के अंदर बाहर कहीं पे सीखने को नहीं मिला होगा। और आप इसको एक एज अ प्रोजेक्ट ले सकते हो जिसमें आपको पाइथन के एडवांस टॉपिक्स जो है वो समझ में आएंगे। So without wasting any single moment, let us directly go to download the Python। और yes, हम जो IDE यूज करने वाले हैं, द एनवायरमेंट यूज करने वाले हैं, वो रहेगा VS कोड। सो हमको इन शॉर्ट दो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने होंगे, एक रहेगा पाइथन इटसेल्फ और दूसरा रहेगा विजुअल स्टूडियो कोड। बोथ ऑफ these softwares आर फ्री, ओपन सोर्स, सो यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग फॉर दैट। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप थ्रू आउट द प्रोसेस गाइड करूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे, अगर आपने बाय मिस्टेक आगे कभी पाइथन डाउनलोड कर रखा है या VS कोड डाउनलोड कर रखा है और वो सही से काम नहीं कर रहा, तो उसको अनइंस्टॉल कैसे करना है वो हम सबसे पहले देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गो टू माय डेस्कटॉप और यहाँ पे हम टाइप करेंगे ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स। सो सर्च के अंदर मैं लिख रहा हूँ ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स और मैं यहाँ पे ओपन करूंगा। एंड यहाँ ये जो सर्च मेन्यू जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर मैं टाइप करूंगा पाइथन, बिकॉज आई वांट टू अनइंस्टॉल पाइथन फर्स्ट। अगर वो गलत तरीके से डाउनलोड हुआ है, इंस्टॉल हुआ है, तो वो वर्क नहीं करेगा, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एरर्स देगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको पहले अनइंस्टॉल करता हूँ। और मैं ये आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि प्रॉपरली पाइथन अनइंस्टॉल कैसे किया जाता है। सो यहाँ पे ये लेटेस्ट ही डाउनलोड है, बट फिर भी मैं उसको अनइंस्टॉल करूंगा। सो लेट मी अनइंस्टॉल दैट। यहाँ पे वो परमिशन पूछेगा, जस्ट गिव परमिशन यस एंड इट विल स्टार्ट गेटिंग अनइंस्टॉल्ड। साथ साथ में हमको यहाँ पे जो नीचे पाइथन लॉन्चर दिख रहा है वो भी अनइंस्टॉल करना होगा। और एक और काम हमको करना होगा कि हमें पाथ में जाना होगा और जो कोई भी पाथ है पाइथन ने जो क्रिएट किया है उनको भी हमको डिलीट करने पड़ेंगे, तभी वो हमारा पाइथन सही से अनइंस्टॉल होगा। अदरवाइज क्या होगा कि पाथ में वो पुराना पाइथन है तो वही पाइथन रन होता जाएगा। सो वी डोंट वांट दैट। कभी कभी ये प्रॉब्लम मैक वगैरह में भी आता है, बट मैक का वीडियो मैं कभी और बनाऊंगा। So let's right now wait till this getting uninstalled। और जो दूसरा सॉफ्टवेयर जिसकी मैं बात कर रहा था, विजुअल स्टूडियो कोड, तो जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो भी एक ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर है। तो उसके अंदर हम हमारा प्रोग्राम लिखने वाले हैं। बाय द वे, आपका कंप्यूटर अगर लो कॉन्फ़िगरेशन वाला है और VS कोड सपोर्ट नहीं कर रहा है या फिर VS कोड डाउनलोड करने से, ओपन करने से वो हैंग हो रहा है, तो आप बाय द वे ये जो कोड मैं यहाँ VS कोड में लिख रहा हूँ, सेम आप नोटपैड में भी लिख सकते हो अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो। सो आप नोटपैड के अंदर वही कोड लिख सकते हो और फिर वो फाइल आप रन कर सकते हो। वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। ये बाय द वे एक वीडियो सीरीज रहने वाली है, बिकॉज इसके मेरे हिसाब से एक ही वीडियो में अगर मैं आपको पूरा फ्लैपी बर्ड गेम सिखा दूंगा तो शायद आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने क्या किया है कि मैंने इसको सीरीज एक बना के रखा है। ये बाय द वे हमारा अनइंस्टॉल हो चुका है। सो लेट अस फर्स्ट क्लोज दिस एंड हम पाइथन लॉन्चर को भी सेम वे अनइंस्टॉल कर देंगे। एंड मैंने ये वीडियो सीरीज बना के रखा है जिसमें आई थिंक 4 to 5 वीडियोस रहेंगे। सो मेक श्योर कि आप वो सारे वीडियोस एक सीक्वेंस में देखते हो, सो दैट आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आए कि किस तरीके से फ्लो जा रहा है। अगेन हम यहाँ पे परमिशन में यस कर देंगे एंड अवर पाइथन लॉन्चर इज ऑल्सो अनइंस्टॉल्ड, वो भी अनइंस्टॉल्ड हो चुका है। अभी हम VS कोड की बात करेंगे। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा विजुअल स्टूडियो स्टूडियो कोड। तो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड जो मुझे दिखाई दे रहा है, सो मैं इसको अनइंस्टॉल करूंगा। सो लेट मी अनइंस्टॉल दैट एज वेल एंड ये फटाफट से अनइंस्टॉल हो जाएगा। एंड जैसे ये अनइंस्टॉल हो जाता है, हम जाएंगे इन सभी चीजों को जो हमने यहाँ से अनइंस्टॉल की, उन सभी चीजों को हमें पाथ से भी रिमूव करना है। सो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सर्च के अंदर मैं लिखता हूँ ENV। सो मोस्टली ENV लिखने से सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल आ जाएगा जिसको हमें ओपन करना है। एंड यहाँ जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, हमें यहाँ एनवायरमेंट वेरिएबल्स को क्लिक करना है। और जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पे दो बॉक्सेस दिखाई देंगे, एक ये जो अपर बॉक्स है और एक ये लोअर बॉक्स है। सो आई विल गो इन लोअर बॉक्स फर्स्ट। मैं इस बॉक्स के अंदर जाऊंगा सबसे पहले और यहाँ पे जो पाथ नाम का जो वेरिएबल दिख रहा है उसको मैं क्लिक करूंगा और ये पाथ नाम के वेरिएबल के अंदर उसको मैं एडिट करूंगा। तो मुझे जितने भी पाथ है यहाँ पे वो दिखाई देंगे एंड आई कैन सी यहाँ पे पाइथन का पाथ अभी भी मौजूद है। सो आई वांट टू रिमूव इट। तो मैं इसको सिलेक्टेड ही है तो यहाँ डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ
अगेन दूसरा पाइथन का पाथ है, उसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे अगर VS कोड का कोई पाथ है तो वो भी मैं देख लूंगा, बट यहाँ पे VS कोड का पाथ तो नहीं दिख रहा है। या सो लेट्स क्लिक ऑन ओके। हमने ये दोनों पाथ यहाँ से डिलीट कर दिए, तो मैं ओके के ऊपर क्लिक करूंगा। अभी मैं ये जो ऊपर वाला बॉक्स है उसमें भी सेम प्रोसेस करूंगा, ये पाथ के ऊपर क्लिक करूंगा, आई विल क्लिक ऑन एडिट, और यहाँ पे कोई पाइथन का पाथ नहीं है, सो आई जस्ट क्लिक ओके। मैं ओके के ऊपर क्लिक करूंगा। अगर इसमें आपका पाइथन का पाथ है तो वो भी आप डिलीट कर लीजिए प्लीज, और फिर आप उसको ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिए, एंड यहाँ पे भी हमें ओके पे क्लिक कर देना है। सो वी हैव सक्सेसफुली uninstalled our Python as well as VS Code. So now it is the time to properly install it with the right way, right approach से हम उसको इंस्टॉल करेंगे। So let me again go to Google Chrome, और यहाँ Google Chrome के अंदर मैं जस्ट टाइप करूंगा यहाँ पे Python डाउनलोड। जैसे मैं Python डाउनलोड लिखूंगा, मोस्ट प्रोबेबली जो फर्स्ट वेबसाइट आएगा वो रहेगा आपका www.python.org। तो उसी के ऊपर हमें जाना है, बिकॉज दिस इज अ फ्री वर्जन, दिस इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो हम कहीं और से क्यों डाउनलोड करें, उसके ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। यहाँ पे हमें क्लिक करना है Python 3.9.5 विच इज द लेटेस्ट वर्जन। बाय द वे, अगर आपका विंडोज 10 नहीं है, अगर विंडोज 7 है तो 3.9.5 सपोर्ट नहीं करेगा, तो यू नीड टू गो बैक टू सम अदर वर्जन ऑफ पाइथन। और वन मोर थिंग कि पाइथन को आपको विंडोज 7 में डाउनलोड करने के लिए आपको सर्विस पैक 1 होना जरूरी है। सो अगर सर्विस पैक 1 नहीं है तो टॉक टू योर हार्डवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर एंड नेटवर्क इंजीनियर, की आप सर्विस पैक 1 किस तरीके से अवेल कर सकते हो, बिकॉज सर्विस पैक विंडोज 7 के सारे अनफॉर्चुनेटली सारे के सारे सपोर्ट्स माइक्रोसॉफ्ट ने डिसकंटिन्यू कर दिए। सो लेट्स राइट नाउ वी विल ट्राई टू इंस्टॉल इट फॉर विंडोज 10, बिकॉज नाउअडेज मोस्ट ऑफ कंप्यूटर्स में विंडोज 10 ही होता है। तो मैं डाउनलोड पाइथन के ऊपर क्लिक करूंगा, और जैसे मैं क्लिक करता हूँ इट आस्क्स मी कि कहाँ पे मैं उसको स्टोर करूँ। तो मैं यूजुअली इसको पाइथन नाम के इसके अंदर फोल्डर के अंदर सेव कर लेता हूँ, एंड देयर इज ऑलरेडी वो फाइल है, मैं यस कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड ये फटाफट से डाउनलोड हो जाएगा, और जैसे ये डाउनलोड हो जाता है हमें क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। सो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है आपके इंस्टॉलेशन का, सो प्लीज पे अटेंशन। हमें क्या करना है, ये जैसे ये विंडो आता है, हमें यहाँ पे ये जो सेकंड आपको चेक बॉक्स दिख रहा है, ऐड पाइथन 3.92 पाथ, उसको हमें विदाउट फेल ऐड कर देना है, चेक कर देना है। और उसके बाद में आप चाहो तो कस्टम इंस्टॉल पे भी क्लिक कर सकते हो, सो इट विल गेट इंस्टॉल्ड ऑटोमेटिकली। और अगर आप चाहो तो कस्टमाइज इंस्टॉलेशन के ऊपर, आई एम सॉरी, इंस्टॉल नाउ के ऊपर या कस्टमाइज इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। मैं आपको इंस्टॉल नाउ से तो एक्सप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, मैं आपको कस्टमाइज इंस्टॉलेशन का तरीका दिखाता हूँ। हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड हमें जस्ट मेक श्योर करना है कि ये सारे के सारे बॉक्सेस के अंदर चेक किया हुआ है, एंड विल गो नेक्स्ट। और हमें क्या करना है, यहाँ इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर के ऊपर क्लिक करना है, इसको हमें चेक कर देना है। सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फाइल पाथ चेंज हो जाएगा, और उससे आपको पाइथन के दूसरे वर्जन मैनेज करने में भी ईज रहेगा, एंड देन वी विल क्लिक ऑन इंस्टॉल। तो वो इंस्टॉल हो जाएगा, एक परमिशन मांगेगा, जस्ट आप यस कर दो उसको। सो पाइथन विल गेट इंस्टॉल्ड इन मोमेंट, राइट, आपके डिपेंडिंग ऑन योर कंप्यूटर स्पीड, बट वो फटाफट से इंस्टॉल हो जाता है, इट डजंट टेक मच टाइम। सो जैसे ये पाइथन इंस्टॉल हो जाता है, अभी हमारा नेक्स्ट टास्क रहेगा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना। तो उसके लिए जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है, मैं क्या करूंगा, अगेन मैं मेरे क्रोम में ब्राउजर में जाऊंगा, और मैं वहां पे टाइप करूंगा विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। क्या मैं टाइप करूंगा, विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। बट उससे पहले इसको कंप्लीट हो जाने देते, बिकॉज द लास्ट पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। तो वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है, बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं। सो लेट इट कम द लास्ट पेज, और लास्ट पेज पे क्या करना है वो मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बता दूंगा, आपको कुछ भी उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे जैसे ही वो एंड होगा, वो आपको पाथ लेंथ के बारे में पूछेगा कि डिसेबल पाथ लेंथ, आपको पाथ लेंथ को डिसेबल करना है। तो लेट मी टेल यू कि आपको कुछ भी डिसेबल पाथ लेंथ कहीं पर भी क्लिक करने की जरूरत नहीं है। सिंपली जैसे ही ये पाइथन का इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको क्लोज के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आपको दिख रहा है, ये डिसेबल पाथ लिमिट लेंथ लिमिट को क्लिक नहीं करना है, आपको जस्ट क्लोज के ऊपर क्लिक कर देना है। ये क्लोज हो गया। अभी मैं यहाँ पे टाइप करूंगा विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड, और मैं एंटर मारूंगा।
सो देर विल कम code.visualstudio.com नाम की जो वेबसाइट है, दैट इज द ऑफिशियल विजुअल स्टूडियो कोड वेबसाइट। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से मुझे विजुअल स्टूडियो कोड में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता हूँ उसके डिपेंडिंग ऑन दैट मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। मैं विंडोज 10 यूज कर रहा हूँ, सो मैं उसको विंडोज 10 के लिए डाउनलोड करूंगा। और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा अगेन वो मुझे पूछेगा कि आपको उसको कहाँ पे सेव करना है। सो मैं उसको सॉफ्टवेयर में सेव कर देता हूँ एंड यस आई वांट टू रिप्लेस इट, एंड वो भी फटाफट से डाउनलोड हो जाएगा अगेन डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड। और फिर हम उसको इंस्टॉलेशन के लिए आगे जाएंगे। और ये जब इंस्टॉलेशन चलेगा तब मैं आपको ओपन सोर्स के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूंगा। सो वो डाउनलोड ऑलमोस्ट हो चुका है। सो लेट्स क्लिक दिस लिंक। मैं इस लिंक को क्लिक करता हूँ। यस, तो वो मुझे पूछेगा कुछ एग्रीमेंट को रीड करने के लिए। आई जस्ट एक्सेप्ट क्योंकि मैंने पहले से पढ़ा हुआ है। सो आप चाहो तो ये पूरा एग्रीमेंट पढ़ सकते हो एंड जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। और डोंट चेंज दिस, इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। बहुत ही सिंपल है इसका सेटअप, एकदम नेक्स्ट 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 करते जाना है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे भी मैं नेक्स्ट करता हूँ एंड यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ पे मुझे ये सारे चेक बॉक्सेस के अंदर चेक करना जरूरी है। और अगर मुझे डेस्कटॉप आइकन चाहिए तो मैं यहाँ डेस्कटॉप आइकन के लिए यहाँ पर भी क्लिक कर दूंगा। फिलहाल मुझे डेस्कटॉप आइकन नहीं चाहिए, सो मैं यहाँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड आई जस्ट नीड टू क्लिक ऑन इंस्टॉल। तो ओपन सोर्स का मतलब होता है देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर बेसिकली। एक रहते हैं लाइसेंस सॉफ्टवेयर रहता है जैसे हमारा विंडोज 10 है, एक रहता है फ्री वेयर्स रहते हैं जिसमें लाइसेंस नहीं होता, और तीसरे रहता है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि वो फ्री तो रहते ही है पर साथ में वो जो प्रोग्राम में लिखे है वो कोड भी, सोर्स कोड भी आपको साथ में मिलता है, राइट। सो विजुअल स्टूडियो कोड एक ऐसा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जस्ट लाइक पाइथन। सो ये इंस्टॉल हो चुका है। अभी अगर हमें विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और मैं फिनिश के ऊपर क्लिक कर दूंगा। सो मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। गाइस हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। सो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है। सो जैसे ही आप ओपन करोगे ये एक पेज आएगा जिसमें बहुत कुछ लिखा होगा, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, यहाँ दिस इज अ वेलकम स्क्रीन, ये बेसिकली वेलकम स्क्रीन है। और वीएस कोड में कुछ भी चीज आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो, यहाँ पे नई नई विंडोज खुलेगी और उसके क्लोज बटन से आप कुछ भी क्लोज कर सकते हो। इवन तक सेटिंग्स भी यहाँ एज अ विंडो खुलेगा और उसको भी आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो। सो मैं ये वेलकम स्क्रीन को क्लोज कर दूंगा, पर मुझे इसको नेक्स्ट टाइम नहीं चाहिए। ये आई डोंट वांट कि वो हमेशा ये वेलकम स्क्रीन आती रहे जब भी मैं वीएस कोड ओपन करूं। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो चेक बॉक्स है उसको अनचेक कर देता हूँ और फिर मैं उसको क्लोज कर देता हूँ। सो ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड का एक लेआउट रहेगा। अभी यहाँ से मैं फोल्डर ओपन कर सकता हूँ, जो फोल्डर के अंदर मैं मेरा गेम बनाना चाहता हूँ वो फोल्डर मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। सो लेट अस गो हियर और यहीं से ओपन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम काम करेंगे। सो मैं यहाँ ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये आई थिंक डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है। यस मैं देखता हूँ यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है और यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक नया फोल्डर बनाता हूँ और इस फोल्डर का नाम देता हूँ फ्लैपी बर्ड। और इस फोल्डर के अंदर मैं मेरा गेम जो है वो तैयार करने वाला हूँ। तो ये फ्लैपी बर्ड फोल्डर के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं एक्चुअली मुझे फ्लैपी बर्ड ही फोल्डर खोलना है, बट इसके अंदर मुझे दो और फोल्डर्स क्रिएट करने हैं, बट चलो वो बाद में करेंगे। लेट मी सिलेक्ट द फोल्डर। मैंने क्या किया है, फ्लैपी बर्ड को ओपन किया है और यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर कर सकता हूँ, या फिर मैं एक स्टेप बैक जाके इस फ्लैपी बर्ड को, कहाँ गया, फ्लैपी बर्ड को सिलेक्ट करके यहाँ सिलेक्ट फोल्डर के ऊपर भी क्लिक कर सकता हूँ। दोनों तरीके से वो फोल्डर खुल जाएगा। सो आप देख सकते हो यहाँ फ्लैपी बर्ड फोल्डर खुल चुका है और अभी मुझे यहाँ पे मेरा एक मेन फाइल बनाना है। सो ये मेरा प्रोग्राम का मेन फाइल रहेगा। सो आई विल मेक इट्स नेम मेन, मैं उसका मेन नाम दे देता हूँ। तो ये जो क्लिक है ये न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए है। सो यहाँ से मैं मेन डॉट पी वाई, बिकॉज पाइथन फाइल होने वाली है, एंटर करता हूँ। सो मेरा मेन डॉट पी वाई जो है वो ओपन हो गया है। और इसके साथ साथ में मैं एक और फाइल यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए फाइल है, आप ये फाइल को क्रिएट करने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। पर अगर कुछ पाइथन के कॉन्सेप्ट्स मुझे आपको सिखाने होंगे तो मैं आपको हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर सब मैसअप नहीं करूंगा। उसके लिए मैं आपको उस प्रोग्राम के अंदर, उस फाइल के अंदर में सारे प्रोग्राम्स लिख के आपको पाइथन के जो जरूरी कॉन्सेप्ट है वो समझाऊंगा, राइट। सो प्लस मुझे कुछ ड्राइंग्स वगैरह करने होंगे तो भी मैं वही फाइल के अंदर करूंगा। सो लेट्स से हम यहाँ पे एक और फाइल बना देते हैं और उसका मैं नाम देता हूँ ट्यूटोरियल, ठीक है। और उसको भी डॉट पी वाई करके ही सेव करता हूँ सो दैट कि वो पाइथन प्रोग्राम रहे और मैं जब चाहूँ उसको रन कर सकूँ। परफेक्ट। सो अभी ये हमारा वीएस कोड तो इंस्टॉल हो गया है, पर इसके साथ साथ में शायद आपको क्वेश्चन होगा कि यहाँ आपको ऐसा प्ले बटन जैसा मेरा दिख रहा है वैसा नहीं आ रहा है।
तो दैट इज बिकॉज कि आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। देयर आर सो मेनी एक्सटेंशंस। जैसे आप VS कोड ओपन करोगे तो आपको बहुत सारे मतलब मैसेजेस वगैरह आएंगे कि आप ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करो, ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करो। तो कुछ जरूरी एक्सटेंशंस जो होते हैं, जैसे पाइथन का एक्सटेंशन है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, कहाँ से वो इंस्टॉल करना है आपको। ये जो टैब है दैट इज एक्सटेंशन टैब, यहाँ पे क्लिक करना है। और जैसे ही यहाँ क्लिक करते हो, देखो मेरे में ये सारे एक्सटेंशन जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, हम अभी C++ तो करने नहीं वाले, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पाइथन करके सर्च करो। और बाय द वे अगर आप नहीं भी करोगे तो भी VS कोड आपको नीचे सजेशन में दे देगा कि एक पाइथन सजेस्टेड है आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करना। सो ये जो पाइथन जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है उसको इंस्टॉल कर दो। बहुत सारे कुछ एक्सटेंशंस अलग अलग इंस्टॉल मत करना, क्योंकि कभी कभी कोई इंस्टॉल एक्सटेंशंस जो होते हैं वो बग्स वाले होते हैं, तो इसकी वजह से हमारे दूसरे प्रोग्राम के जो फंक्शंस होते हैं वो सही तरीके से रन नहीं होते। सो प्लीज ये आप इंस्टॉल कर दीजिए जो पाइथन का एक्सटेंशन है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा है। बट आप जब उसको क्लिक करोगे तो आपको यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई देगा, आप उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर दीजिए। थोड़ा टाइम लेगा बट इट्स वर्थ। उसके साथ साथ में आपको एक दूसरा एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, दैट इज कोड रनर। आप कोड रनर यहाँ पे क्लिक कीजिए और ये जो कोड रनर है फर्स्ट उसको आप सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे अगेन आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा, उसको क्लिक करके आप इंस्टॉल कर दीजिए। ये दोनों एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाने के बाद में मैं आपको डोंट वरी पूरा VS कोड नहीं सिखा रहा, बट जो जरूरी है हमें हमारे प्रोग्राम के लिए वो ही मैं आपको करवा रहा हूँ। अभी ये दो फाइल्स हमें यहाँ से बंद कर देनी है, तो मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से ट्यूटोरियल भले ही ओपन रहा, बट अभी मैं जाऊंगा सेटिंग्स के अंदर और मुझे कुछ बेसिक सेटिंग्स चेंज करना है। सो मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे ये मैनेज है जो गियर्स जैसे दिख रहा है, दैट इज सेटिंग्स। और यहाँ से सेकंड फ्रॉम द टॉप इज सेटिंग्स। तो मैं सेटिंग्स में जाता हूँ और यहाँ पे मुझे एक चीज करनी है, मुझे लिखना है कोड रनर। तो मैं कोड रनर ओपन करता हूँ और कोड रनर में ये जो क्लियर प्रीवियस आउटपुट्स है उसके ऊपर आप चेक कर दीजिए अगर आप आउटपुट में काम करने वाले हो तो। और उसको फिर स्क्रॉल करते जाइए तब तक जब तक आपको रन इन टर्मिनल नहीं मिलता। सो जैसे ये रन इन टर्मिनल मिलता है इसको चेक कर दीजिए। ये आपके ऐसा होगा, आप उसके अंदर एक टिक मार्क लगा दीजिए, उसको चेक कर दीजिए। सो इट विल बी चेक्ड। सो ये हो जाने के बाद में ये ऑटोमेटिकली ये सेटिंग सेव हो जाते हैं। तो जस्ट आप उसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। सो ये क्लोज करने के बाद में आपको भी ऐसा प्ले का बटन यहाँ पे दिख जाएगा, जिसको आप प्ले करके आप मतलब जिसको क्लिक करके आप जो है वो पाइथन के प्रोग्राम से रन कर पाएंगे, राइट। तो जैसे अभी मैं आपको कुछ बेसिक पाइथन के बारे में ओवरव्यू दूंगा, और जो कुछ भी ओवरव्यू दे रहा हूँ वो मैं इस जो ये tutorial.py है उसके अंदर एडिट करता जाऊंगा, सो दैट एज अ समरी भी मैं आपको ये दे सकूं अलॉन्ग विद द कोड। तो कोड तो जो है हम ये बनाने जा रहे हैं हमारा गेम, उसका कोड तो मैं आपको देने ही वाला हूँ, पर अलॉन्ग विद दैट कोड आपको रेफरेंस के लिए ट्यूटोरियल का फाइल भी मैं पहुंचा दूंगा। सो ये कहाँ से आपको मिलेगा, ये कोड वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दी होगी। सो प्लीज डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स गो टू ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम देखते हैं पाइथन क्यों पॉपुलर है इतना। पाइथन इसलिए इतना पॉपुलर है क्योंकि पाइथन में बहुत सारे लाइब्रेरीज सपोर्ट है। लाइब्रेरीज का मतलब क्या है कि बहुत सारा काम लोगों ने ऑलरेडी करके रखा हुआ है और उस काम को हम आगे लेके जा सकते हैं। एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी कार पसंद हो, उस कार का आप एग्जांपल ले सकते हो। लेट्स से आप मर्सिडीज का एग्जांपल लो, BMW का एग्जांपल लो। मुझे एक बात बताओ, क्या मर्सिडीज है या BMW ये जो कार कंपनीज है, क्या वो पूरी की पूरी कार अपने फैक्ट्री में ही बनाते हैं? नहीं, वो उसके टायर्स खुद नहीं बनाते, वो किसी और कंपनी के टायर्स यूज करते हैं। वो सीट्स का लेदर अपना खुद का नहीं बनाते, वो किसी और ब्रांडेड कंपनी का लेदर यूज करते हैं। म्यूजिक सिस्टम वो खुद की नहीं यूज करते, वो म्यूजिक सिस्टम किसी और कंपनी की यूज करते हैं और फिट करते हैं वहां पे। और मोस्ट ऑफ कंपनीज खुद का इंजन भी नहीं बनाती, इंजन भी वो किसी स्टैंडर्ड इंजन बनाने वाली कंपनी का यूज करते हैं। सो ये आपको ऑलरेडी पता होगा। सो वो फिर वे BMW मर्सिडीज ये बनाते क्या है, तो दे डोंट फोकस। ये क्यों ऐसा करते हैं? बिकॉज दे डोंट वांट टू पुट देयर फोकस ऑन मेकिंग गुड सेट्स। वो लोग अपना फोकस अच्छा सा स्टीरियो बनाने के लिए या अच्छा सा एक्सेसरीज बनाने के लिए डाइवर्ट करना नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं कि वो अपना पूरा फोकस जो है वो एक अच्छी कार बनाने के ऊपर लगाए, और ये बाकी सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो जो लोग अच्छा बनाते हैं उनसे मंगवा ली जाए और हमारी कार में फिट कर दी जाए। तो एग्जैक्टली एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर हमारा जो गोल रहना चाहिए वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना होना चाहिए जो हमारा जो यूजर है उसके प्रॉब्लम का परफेक्ट सॉल्यूशन दे रहा हो। सो हमारा प्राइमरी कंसर्न होना चाहिए कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना, एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाना, एक अच्छी सी गेम बनाना, ना कि उस गेम के लिए रैंडम नंबर जनरेट किस तरीके से करना है
वो प्रोग्राम बनाना, या ना फिर कोई और प्रोग्राम बनाना, ना फिर ऐसा कोई प्रोग्राम बनाना कि ये हमने इमेजेस तो है, वो इमेजेस को मैं स्क्रीन पर किस तरीके से अच्छे से चिपकाऊं सो दैट वो इमेजेस जो है वो सही दिखे, वो प्रोग्राम बनाना हमारा प्राइम कंसर्न नहीं है। हमारा प्राइम कंसर्न है अच्छी गेम बनाना। तो वो सारे छोटे मोटे काम के लिए हमें पाइथन के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज मिल जाती है, और वो लाइब्रेरीज ये छोटे मोटे काम बहुत अच्छे और इफेक्टिव वे से कर देती है। इसीलिए पाइथन में कोई भी प्रोग्राम बनाना एक प्रोग्रामर के लिए इजी हो जाता है, और इजी से भी ज्यादा वो ज्यादा फोकस रह सकता है अपने प्राइमरी गोल के ऊपर, और इसलिए वो पाइथन में अगर प्रोग्राम बनाता है तो बहुत अच्छा बढ़िया सा प्रोग्राम बना सकता है। सो हम क्या करेंगे, हम ये लाइब्रेरीज का यूज करने वाले हैं। तो दो तरीके के मैं दो चीजें आपको बताऊंगा, एक रहेगा लाइब्रेरीज और दूसरी रहेगी आपके मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स का मतलब क्या होता है, तो मॉड्यूल्स जो है, कुछ मॉड्यूल्स हमारे पाइथन के अंदर बिल्ट इन होते हैं। बिल्ट इन मतलब वो हमारे पाइथन जब भी हमने डाउनलोड किया तो पाइथन हमारे पाइथन के साथ में वो भी डाउनलोड हो गए, राइट। और जब भी हम उसको उस मॉड्यूल को यूज करना चाहते हैं तो वी जस्ट नीड टू राइट इंपोर्ट। हमें क्या लिखना होता है, सिर्फ इंपोर्ट लिखना होता है। तो जब भी हम इंपोर्ट लिखते हैं तो वो मॉड्यूल जो है वो हमारे पास, वो मॉड्यूल के सारे फंक्शंस जो है वो हम यूज कर सकते हैं। इट इज लाइक जैसे ही जब हमारा कुछ चीज खो जाता है घर में, या कुछ खोता भी नहीं है फिर भी हमें कुछ भी चाहिए होता है घर में, तो हम किससे मांगते हैं, मम्मी से मांगते हैं, राइट। कि मम्मी मुझे टॉवेल दे दो, मम्मी मुझे मेरा पेन बॉक्स दे दो, मम्मी मुझे मेरा स्कूल बैग दे दो, मम्मी मुझे ये दे दो। कुछ भी चीज हम किससे मांगते हैं, मम्मी से मांगते हैं। सेम वे हमारे पास पाइथन में हमारी मम्मी है, और उस मम्मी का नाम है इंपोर्ट। तो अगर आपको पाइथन के अंदर का कोई भी बिल्ट इन मॉड्यूल चाहिए, उसमें से कुछ भी चाहिए, तो आप किसको बुलाओगे, मम्मी को। मम्मी मतलब इंपोर्ट, राइट। तो इसको याद रख लो, मम्मी मतलब इंपोर्ट। तो हम कुछ भी चाहिए हमें पाइथन के अंदर से, तो हम किसको बुलाएंगे, मम्मी को। मम्मी मीन्स इंपोर्ट। सो इंपोर्ट जो है वो किसके लिए यूज होता है, इज यूज्ड टू कॉल बिल्ट इन मॉड्यूल्स। तो हमारे जो बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं, मैं अभी ये जो टेक्निकल है वो लिख रहा हूँ, बट डोंट वरी, आप उससे टेंशन मत आओ जो कि क्या लिखा है, मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ, राइट। तो फिलहाल आप इतना समझ लो कि इंपोर्ट कब यूज होता है, बिल्ट इन मॉड्यूल्स को कॉल करने के लिए यूज होता है। और अगर हम सब कुछ मम्मी से मांगते हैं तो आप जरा एक बार ट्राई करके देखो कि मम्मी से बोलो कि मम्मी मुझे नया बाइक ला के दो, तो मम्मी क्या बोलेगी, मम्मी बोलेगी कि ये आपको मुझसे नहीं पूछना है, इसके लिए आपको किससे बात करनी होगी, पापा से, राइट। व्हाई, बिकॉज बाइक ऐसा नहीं है कि ड्राइंग रूम में पड़ा है और उठा के आपको दे दे, राइट। बाइक क्या है, बाइक आपको बाहर से परचेज करके लाना है, इसलिए आपको किससे बात करनी होगी, पापा से। सो सेम वे जैसे हमारे पास मम्मी है, राइट, तो आई राइट हियर मम्मी इन पाइथन, राइट। हमारे पाइथन की मम्मी है इंपोर्ट। सेम वे हमारे पाइथन में अगर हमको कुछ बाहर से लाना है तो उसके लिए होते हैं हमारे पापा। सो पापा का मतलब होता है इंस्टॉल। ये जो है, ये दिस इज पापा इन पाइथन। अगर आपको कुछ बाहर से लाना है, बाहर से मतलब वैसा कुछ जो आपके पाइथन में बिल्ट इन नहीं है, वो चीज अगर आपको बाहर से लानी है तो आप किसको याद करोगे, आप पिप को याद करोगे, आप पिप इंस्टॉल को याद करोगे, राइट। तो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा जो अभी हम यूज करने वाले इस गेम के लिए। तो जो मैं आपको लाइब्रेरीज की बात कर रहा था, वो लाइब्रेरीज बाहर से हमको डाउनलोड करनी होती है। ऑफकोर्स हमें बाइक की तरह उसको परचेज नहीं करनी होती है, बट हमें सिर्फ उनको डाउनलोड करनी होती है, बिकॉज पाइथन इज ओपन सोर्स। बहुत सारी ओपन सोर्स कम्युनिटी का सपोर्ट उसको मिलता है, एंड दैट इज वाई ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज जो और लोगों ने डेवलप की है और कंपनीज ने डेवलप की है, वो हमें फ्री में यूज करने के लिए मिल जाती है। और उसको हमें क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। तो उसके लिए हम किसको याद करेंगे, पिप इंस्टॉल को। तो इस गेम के लिए जो लाइब्रेरी का हम यूज करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड पाई गेम। उसका नाम है पाई गेम। पाई गेम का हम क्यों यूज करेंगे, क्योंकि पाई गेम जो है वो हमारी बहुत सारी चीजों को आसान बना देगा। जैसे एक गेम बनानी है तो उसमें तो हमें इमेजेस चाहिए होगी, तो वो एक स्क्रीन चाहिए होगा पहले तो स्क्रीन कैसे बनाए, और स्क्रीन बना दिया, उस पर इमेज हम कैसे चिपकाएंगे, इमेज चिपका दी, उसके बाद में वो इमेज को मूवमेंट में हम कैसे लाएंगे, और इमेज को लोड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कौन से प्रोग्राम्स लिखेंगे। उतना ही नहीं, इमेज को ऑप्टिमाइज करना है हमें हमारी गेम के लिए, तो हम किस तरीके से करेंगे। तो वो सारी चीजें जो है वो पाईगेम का मॉड्यूल जो है वो हैंडल कर देता है। हमें शॉर्ट शॉर्ट वन लाइनर कमांड लिखने होते हैं सिर्फ, और वो सारी की सारी चीजें एक एक लाइन के कमांड्स में हो जाती है, और हम हमारा पूरा फोकस एक अच्छी गेम बनाने के ऊपर रख सकते हैं, ना कि ये सारी छोटे मोटे कामों के अंदर। सो लेट मी फर्स्ट ट्राई टू इंस्टॉल द पाई गेम। ठीक है, तो हम पहले पाई गेम इंस्टॉल करेंगे। तो आप किस तरीके से पाई गेम इंस्टॉल कर सकते हो, तो उसके लिए आपको जाना होगा यहाँ टर्मिनल में। यू गो टू टर्मिनल, और यहाँ पे न्यू टर्मिनल के ऊपर आप क्लिक कीजिए।
तो जैसे आप न्यू टर्मिनल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा पावर शेल, यहाँ पे लिखा होगा, एक टर्मिनल खुल जाएगा यहाँ पे। अगर आपको इस टर्मिनल को बड़ा करना है, जो कि मेरी पसंद है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, तो ये टर्मिनल बड़ा हो जाएगा पूरी स्क्रीन में। और आपको अगर वापस वैसा छोटा कर देना है तो यू कैन क्लिक हियर, रिस्टोर पे क्लिक कर दो, वापस से छोटा हो जाएगा। तो मैं आपको अच्छे से दिखे इसके लिए उसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। और अभी हमें पाईगेम को लाना है। सो पाईगेम हमारे पाइथन में बिल्ट इन नहीं है कि हम मम्मी को बोले कि मम्मी पाईगेम ला और मम्मी दे देगी। वो बाहर है, कहीं से बाहर से हमको उसको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें करना है पिप इंस्टॉल, पापा को बुलाना है पिप इंस्टॉल और लिखेंगे पाईगेम। प्लीज चेक द स्पेलिंग, पाईगेम का स्पेलिंग जरा ध्यान से चेक कीजिएगा। और मैं मारता हूं एंटर। जैसे मैं एंटर करूंगा, यहाँ पे कुछ मेरा एंटीवायरस कुछ स्कैन कर रहा है, लेट इट स्कैन, उसको स्कैन करने देते हैं। एंड यहाँ पे फाइनली ऐसा दिखाई देता है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, बिकॉज मेरा पाईगेम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके अंदर पाईगेम इंस्टॉल्ड नहीं है तो वो पहले डाउनलोड होना स्टार्ट होगा और वो फटाफट से इंस्टॉल हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लेता है। सो लेट इट गेट इंस्टॉल्ड, उसको इंस्टॉल हो जाने दीजिए। और जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाता है, आपका एक काम हो गया, आपने पाईगेम को पिप इंस्टॉल कर दिया। याद रखो, पिप इंस्टॉल हमेशा टर्मिनल में होता है। पिप इंस्टॉल कहाँ होता है, टर्मिनल में होता है। और इंपोर्ट कहाँ होता है, इंपोर्ट आपके प्रोग्राम में होता है। तो अभी मैं, मेरा जो प्रोग्राम है main.py, उसके अंदर मैं पाईगेम को इंपोर्ट करने वाला हूं। पर उसको इंपोर्ट करने के लिए करना क्या होगा, तो वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम गूगल में पाईगेम को सर्च करके वो मॉड्यूल को जरा एक बार देख लेंगे। सो लेट मी गो टू गूगल क्रोम। और जैसे मैं गूगल क्रोम में जाता हूं, यहाँ पे मैं टाइप करूंगा पाईगेम। और जैसे मैं पाईगेम लिखता हूं, मोस्ट प्रोबेबली जो पहला वेबसाइट आएगा वही होगा pygame.org। आप जरा एक बार देख लो उसका नाम सही है कि नहीं। pygame.org, ORG, वहां पे हमको जाना है। ये पाईगेम की ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि पाईगेम तो छोड़ो, पर कोई भी मॉड्यूल अगर आप उससे काम करने वाले हो तो आप किस तरीके से उस मॉड्यूल को आप इनिशिएट करोगे, किस तरीके से उसको इनिशियलाइज करोगे, वो सारी चीजें, मतलब उसका आपका बेसिक स्टेप्स क्या होने चाहिए। तो आपको क्या करना है, उसका उसके ऑफिशियल साइट पे जाना है। और उसके बाद में आपको ये जो डॉक्स है, डॉक्यूमेंटेशन, उसके अंदर जाना है, राइट। सो मेक दिस हैबिट ऑफ गोइंग इन डॉक्यूमेंटेशन। तो आप डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम जाएंगे। और जैसे ही डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाते हैं, हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ था, एक रीडमी फाइल है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है पाईगेम के बारे में, किसने हु आर इन्वॉल्व इन दिस एंड कहाँ से मिलेगा वो सब। इंस्टॉल, तो इंस्टॉल तो हमने ऑलरेडी कर लिया। अगर आपको इंस्टॉल नहीं किया है तो आप ये चेकआउट कर सकते हो। फाइल पाथ एंड एलपीजीएल लाइसेंसेस, तो हमको लाइसेंसेस वगैरह देखने की जरूरत नहीं, वो ओपन सोर्स है, सो वी कैन यूज इट। ट्यूटोरियल्स, ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो ट्यूटोरियल्स में जाते हैं। इंट्रोडक्शन टू पाईगेम, होगा कुछ इंट्रोडक्शन। इंपोर्ट एंड इनिशियलाइज, यस, ये लगता है कि हमारे काम का है। सो दिस इज हाउ वी नीड टू सर्च, उसके मॉड्यूल के डॉक्यूमेंटेशन को हमको सर्च करना है। और समझ लो इंपोर्ट और इनिशियलाइज में हम जाते हैं। और जैसे ही जाते हैं वहां पे हमको ये देखने को मिलेगा, इंपोर्ट, ये कुछ कुछ लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर हाईलाइटेड, राइट। तो ये बॉक्स के अंदर हाईलाइटेड है, ये उसका मिनिमल कोड है, आप ऐसा बोल सकते हो। सो मिनिमल कोड मतलब यूजुअली जो लोग पाईगेम यूज करते हैं वो लोग ये इस तरीके से उसको इंपोर्ट करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ताकि मैं कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना करूं, आई जस्ट सिंपली कॉपी दिस फ्रॉम हियर और मैं जो मेरा वीएस कोड है उसके अंदर उसको पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही मैंने ये पेस्ट कर दिया, मेरा पाईगेम का इंपोर्ट का बेसिक काम मेरा हो गया। और जरा देखता हूं अंदर जाके कि और कुछ है क्या। तो अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो मुझे लिखते हैं इनिट। तो इनिट का मतलब वो इंग्लिश वाला इनिट नहीं कि उसके अंदर, ये वो वाला इनिट है। इनिट मतलब इनिशियलाइज, राइट। तो इनिशियलाइज करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो ये तो काम है हमारा इनिशियलाइज करने का। ये जो काम है वो है, सॉरी, ये जो काम है वो था हमारा इंपोर्ट करने का, जो हमने कर दिया। और ये जो काम है वो है इनिशियलाइज करने का। तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ सो दैट आई डोंट मेक मिस्टेक। एंड यहाँ पे मैं जाके इसको इनिट का कमांड लिख देता हूँ। तो मैंने लिख लिया। एक्चुअली इनिशियलाइज मैं कब करूंगा, जब मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो मैं इनिशियलाइज करूंगा। और जो हमारा प्रोग्राम रहता है वो अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड रहता है। तो एक नॉर्मली जब हम कोई अच्छा सा प्रोग्राम बनाते हैं तो हम किस तरीके से उसको डिवाइड करते हैं वो हम एक बार देख लेंगे। सबसे पहले, सबसे ऊपर कोई भी प्रोग्राम में एक गुड प्रैक्टिस है प्रोग्राम बनाने का, यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं सम ग्लोबल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल कॉन्स्टेंट्स को। सो ये जगह हम रखेंगे ग्लोबल वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। ये ग्लोबल क्या होता है, ग्लोबल मतलब पूरे प्रोग्राम में से कोई भी इसको यूज कर सकता है, उसको बोलते हैं ग्लोबल। तो ये ग्लोबल वेरिएबल्स और कांस्टेंट हम सबसे ऊपर बनाएंगे।
उसके बाद में हम कुछ फंक्शंस और क्लासेस वगैरह अगर कुछ बनाना हुआ वो बनाएंगे। बाय द वे इस पर्टिकुलर गेम के अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं यूज करने वाले, सो वी विल जस्ट मेक सम फंक्शंस। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये रहेगा हमारा फंक्शन एरिया। यहाँ पे हम कुछ फंक्शंस वगैरह लिखेंगे और उसके बाद में सबसे नीचे स्टार्ट होगा हमारा मेन प्रोग्राम। ये यहाँ पे जाएगा हमारा मेन प्रोग्राम। ये जो इनिट जो है वो हमको कहाँ पे लिखना है, मेन प्रोग्राम के अंदर लिखना है। सो मेन प्रोग्राम के अंदर हम इनिट लिख लेंगे। ये काम भी हमारा हो गया। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स वगैरह डिक्लेयर करना है। सो दिस इज अवर बेसिक वर्क। अभी मैं वापस से पाईगेम में जाता हूँ एंड आई विल ट्राई टू सी कि मुझे क्या क्या चाहिए होगा। तो देखो मैं जाता हूँ पाईगेम के अंदर और यहाँ मैं पाईगेम को ओपन करता हूँ वापस से और वापस जाता हूँ। इंपॉर्टेंट इनिशियलाइज नहीं करना है मुझे, अब मुझे कुछ और करना है। मुझे क्या करना होगा, गेम बनाने के लिए, गेम खेलने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे एक स्क्रीन चाहिए होगा, राइट। सो आई वांट टू फाइंड अ स्क्रीन। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ सर्च के अंदर मैं लिख रहा हूँ यहाँ स्क्रीन, ओके। और ये सब कुछ टिपिकल टर्म्स होती है। आप कोई भी गेम बनाओगे तो आपको ये स्क्रीन वगैरह सारे वेरिएबल्स वगैरह मिलेंगे ही कोई भी गेम में, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आता जाएगा। सो आपको पता भी चलता जाएगा कि आपको सर्च क्या करना है, राइट। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड सर्च करेंगे हम स्क्रीन को। और मुझे स्क्रीन के अंदर यस मुझे यहाँ पे दिख रहा है पाईगेम डॉट डिस्प्ले, राइट। यहाँ पे कुछ डिस्प्ले करके है। यहाँ पे गेट अलाउ, सेट अलाउ, टॉगल, यू कैन रीड दिस केयरफुली, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो और आप इसके अंदर से स्क्रीन जो आपका काम का है वो ढूंढ सकते हो। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप कोई, ये मॉड्यूल तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, बट दूसरा कोई मॉड्यूल जब आप काम कर रहे हो जिस मॉड्यूल के अंदर, तो आपको पता चले कि उसमें से आपको चीजों को कैसे ढूंढना है, राइट। तो फिलहाल तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें इसके लिए, मैं बैक करता हूँ, इसके लिए हमें जाना है डिस्प्ले के अंदर, राइट। और मैं डिस्प्ले के अंदर जाऊंगा एंड मैं डिस्प्ले के अंदर जाके यहाँ पे आप देख सकते हो पाईगेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट मोड। तो ये सेट मोड किसके लिए है, ये सेट मोड जो है वो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, इनिशियलाइज अ विंडो और अ स्क्रीन फॉर डिस्प्ले। तो यही तो हमें चाहिए। सो हम क्या करेंगे, अगेन इसको भी हम कॉपी कर लेंगे, पाईगेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट मोड। तो मुझे सिर्फ इतना ही कॉपी करना है, ओके। और इसको तो मैं कॉपी कर लूंगा, बट मैं इसके बारे में और ज्यादा थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ कि इसमें किस तरीके से वर्क करता है। तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा सो दैट मैं उस जगह पे आ जाऊंगा जहाँ पे ये इसका कुछ एग्जाम्पल वगैरह रहेगा। सो लेट्स सी अगर हम कुछ ढूंढ पाते हैं तो। देखो यहाँ पे स्क्रीन विड्थ लिया हुआ है, ओपन विंडो ऑन द स्क्रीन, एक स्क्रीन खोलने के लिए इस तरीके से लिया हुआ है। देखो स्क्रीन विड्थ लिया हुआ है, स्क्रीन हाइट लिया हुआ है एंड देन ये इनिशियलाइज किया हुआ है स्क्रीन इक्वल्स टू पाईगेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट मोड स्क्रीन विड्थ कॉमा स्क्रीन हाइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको कॉपी करके मेरे प्रोग्राम के अंदर डाल देता हूँ। तो मुझे एक आइडिया आ गया। और ये स्क्रीन कौन यूज करेगा, सब कोई यूज कर पाएंगे, इसलिए मैं उसको ये जो ग्लोबल वेरिएबल्स है उस सेक्शन में रखता हूँ। तो मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। मेरे पास आ गया मेरा स्क्रीन विड्थ, स्क्रीन हाइट। और यहाँ उन्होंने 700 बाय 400 लिया है, हम उसको चेंज कर देंगे हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मेरा काम हो गया यहाँ पे। और स्क्रीन जो है वो प्रोबेबली मेरा बन गया होगा। तो चलो एक बार देख लेते हैं इसको रन करके। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको यहाँ पे देखो 2 अनसेव्ड है, तो मैं पहले कंट्रोल एस दबा के या फिर फाइल में सेव पे जाके इसको सेव कर लेता हूँ। सो ये फाइल जो है वो मेरा सेव हो चुका है। ये जो 1 दिखा रहा है वो एक अनसेव्ड फाइल है जो कि ट्यूटोरियल जो मैंने सेव नहीं किया हुआ है। चलो इसको भी सेव कर लेते हैं एंड हम जाते हैं हमारे मेन प्रोग्राम को रन करने के लिए। सो ये मेन प्रोग्राम को रन करने के लिए मैं यहाँ पे, बाय द वे यहाँ पे कुछ दिखने नहीं वाला इस प्रोग्राम में, तो फिर मैं क्यों रन कर रहा हूँ, मैं इसलिए रन कर रहा हूँ कि ये प्रोग्राम में अगर कुछ एरर आ रही है तो मुझे यहीं पे आइडेंटिफाई हो जाए और मैं उस एरर को स्टेप बाय स्टेप ठीक करने लग जाऊं। नहीं तो क्या होता है कि कभी कभी हम पूरा बहुत बड़ा प्रोग्राम बना देते हैं और फिर पता चलता है उसमें 50 एरर है, राइट। सो ऐसा ना हो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो मैं इसको रन करता हूँ जस्ट पहले एक बार। यहाँ आप रन कोड करो या रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल करो, कुछ भी करो, दोनों अभी आप सेम ही है ऐसा समझ लो। एंड लेट अस क्लिक हियर एनीवेयर एंड यस, आपने नोटिस किया होगा कि एक स्क्रीन जो था वो आया और वापस चला गया, राइट। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पे हमें कोई भी एरर जो है वो मैसेज नहीं दिख रहा है। एक पाईगेम का मैसेज है और दूसरा तो कुछ हेलो करके मैसेज है, सो इट्स नॉट सर्टेनली एन एरर, राइट। एरर जो है वो कुछ थोड़ा सा अलग दिखता है, उसमें एरर लिखा होता है, उसमें ट्रेस बैक लिखा होता है, तो वो अलग होता है। वो मैं एरर्स भी आगे आपको दिखाऊंगा, जनरेट करके दिखाऊंगा कि ऐसी एरर होती है। सो
अभी के लिए मेरा प्रोग्राम सही से चल रहा है, जितना मैंने बनाया है उतना। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पाई गेम के अंदर सबसे पहले स्क्रीन बनाने का काम कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या रहेगा कि अब हमको कुछ इमेजेस चाहिए। सो लेट्स गेट रेडी, हम अभी इमेजेस के लिए देखने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं और मैं उस फोल्डर में जाता हूं जहां पे मैंने ये फ्लैपी बर्ड जो गेम है वो बनाया है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं दो नए फोल्डर्स क्रिएट करूंगा। पहला जो नया फोल्डर रहेगा उसको मैं बोलता हूँ रॉ डेटा, लेट्स से। और इसका बाय द वे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, इंपॉर्टेंट जो है वो ये दोनों है। इसमें से एक का नाम हम देंगे इमेजेस, यहाँ पे हम हमारे सारे गेम्स के जो इमेजेस है वो रखेंगे। और दूसरे का नाम जो है वो हम रख देते हैं साउंड्स या तो ऑडियो, लेट्स से ऑडियो रख देते हैं। टेक्निकली इमेजेस को स्प्राइट्स भी बोलते हैं, गेम स्प्राइट्स भी बोलते हैं, और ऑडियो को तो खैर ऑडियो ही बोलते हैं। सो अभी हम कुछ इमेजेस सर्च करेंगे। तो मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ सबसे पहले कि हम जो गेम बनाने वाले हैं वो किस तरीके की होने वाली है। सो लेट मी गो टू दैट गेम फोल्डर। यस, तो गाइज ये वो फोल्डर है जहाँ पे मैंने ये गेम बना के रखा है ऑलरेडी आपके लिए, और इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये जो गेम है वो जब प्ले करते हैं तो उसमें कौन कौन सी इमेजेस आती है और इस इमेजेस के क्या नाम है और कौन कौन से साउंड्स वगैरह आते हैं, वो सारी चीज़ें हम अभी दिखेंगे। सो लेट मी प्ले दिस गेम। मैं डोंट ओवरवेल्म, ये कोड देख के आप ओवरवेल्म मत हो जाओ, बट बाय द वे हमारा जो गेम है वो इतना खूबसूरत दिखने वाला है। सो ये वो गेम है, और ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं वेलकम स्क्रीन। मतलब अभी हमारा गेम स्टार्ट नहीं हुआ है, और आप देख सकते हो एक ब्यूटीफुल सा पीछे बैकग्राउंड है, ये हमारा बर्ड दिख रहा है, और यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज है। और वो मैसेज में हो सकता है आप यहाँ पे आपका नाम लिखो, और यहाँ पे फ्लैपी बर्ड गेम या कुछ भी रखो, और यहाँ पे आप मैसेज हमने रखा हुआ है प्रेस स्पेस बार टू स्टार्ट। तो इस तरीके से आप कुछ भी मैसेज बना सकते हो। मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली किस तरीके से ये मैसेज वगैरह बनाने हैं। और हम क्या करेंगे कि अभी हम ये जो हमारा वेलकम स्क्रीन रहने वाला है, तो आपको दिख रहा है ये एक जो है वो बैकग्राउंड है, पीछे जो आपको दिख रहा है वो ये जो है वो है बर्ड, ये इमेज का नाम है वो है मैसेज। तो ये सारे जो है वो हमारे गेम के रिसोर्सेज है, ये हमको हमारे गेम के अंदर चाहिए। सो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये बनाएंगे या तो हम इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे। और जैसे अगर आप समझ सकते हो कि बर्ड अगर यहाँ पे हिट करता है, यहाँ पे टकरा जाता है ये ग्रीन एरिया में, तो वो मर जाएगा। सो दिस इज प्रॉब्ली द बेस, ये होगा हमारा बेस हो जाएगा। इसको आप ग्राउंड भी बोल सकते हो, बेस भी बोल सकते हो, मैं फिलहाल उसको बेस बोलने वाला हूँ। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस स्पेस बार टू स्टार्ट। तो जब तक यूजर स्पेस बार नहीं दबाता वो यहीं पर रहेगा, ये वेलकम स्क्रीन के ऊपर ही रहेगा। और मैं जैसे ही स्पेस बार दबाऊंगा आपको कुछ साउंड्स भी सुनने को मिलेगा, ये मेरा बर्ड फ्लाई भी कर सकेगा, और कुछ और भी चीजें आएगी जिसके बारे में हम देखेंगे। वो हम ये इसलिए प्ले कर रहे हैं ताकि हमें समझ में आए कि हमको कौन कौन सी इमेजेस जो है वो डाउनलोड करनी है। सो लेट्स प्ले दिस। सो तो आप ये फ्लाइंग का साउंड सुन सकते हो, जितनी भी बार अप एरो दबाता हूँ फ्लाइंग होता है। आप देख सकते हो कि ये वहाँ पे ये कुछ पाइप के इमेजेस है जो आ रहे हैं वन आफ्टर द अदर, ऐसे पाइप के इमेजेस आ रहे हैं। और वो पाइप के इमेजेस में से जैसे ही मेरा बर्ड पास होता है तो कुछ अलग से साउंड आता है, जो पॉइंट मिलने का साउंड है। और अगर आप राइट साइड पे देखते हो तो स्कोर भी चेंज होता जाता है। सो इन शॉर्ट हमारे पास ये सारी इमेजेस होनी चाहिए। तो कौन कौन सी इमेजेस होनी चाहिए हमारे पास होनी चाहिए पहला तो हमारा बर्ड का इमेज, दूसरा हमारा बैकग्राउंड जो पिंक कलर का जो माउंटेन दिख रहा है वो, तीसरा हमारा बेस जो नीचे है वो, चौथा जो रहेगा वो हमारे पाइप। ये फिनिश हो गया बर्ड, टकरा गया वहां पाइप से। सो नेक्स्ट जो रहेगा वो पाइप रहेगा। और उसके बाद में ये जो स्कोर आपको साइड में दिख रहा है, मतलब वो जीरो भी हो सकता है, मतलब 10 होगा तो 10 होगा, तो 0 भी हो सकता है, तो 0 से 9 तक के डिजिट्स। तो ये सारी चीजें हमें चाहिए। और हाँ, जब हम वेलकम स्क्रीन के ऊपर थे तो वहां पे एक वेलकम मैसेज था, वो मैसेज वाला भी हमको चाहिए। सो हम क्या करेंगे, ये वाला जो मैसेज है वो हमको चाहिए। सो हम ये सारे इमेजेस वन बाय वन गैदर करेंगे इंटरनेट से, एंड हम उनके ऊपर जो जो कुछ काम करना है वो करेंगे। सो आई विल शो यू दैट। सो लेट मी जस्ट प्रेस एस्केप, मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। सो अगर कभी मुझे जरूरत पड़ी तो आई विल यूज इट। और मैं यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन करूंगा। सो लेट मी ओपन गूगल क्रोम, और यहाँ पे मैं सबसे पहले बर्ड के लिए इमेज ढूंढता हूँ। तो लेट मी राइट हियर बर्ड, फ्री बर्ड इमेज, क्योंकि काफी सारे कॉपीराइटेड इमेज रहती है।
सो दिस इज दैट फ्री बर्ड इमेजेस फॉर गेम, मैंने सर्च किया हुआ है। और मैं जाऊंगा इमेजेस के अंदर, और यहाँ पे मुझे सबसे ये वाला बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे इमेजेस है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको जो भी पसंद आता है आप रख सकते हो उसको। ये एक बर्ड मुझे अच्छा लगा। इसके सिवा ये भी है, ये भी आप रख सकते हो। ये भी है, ये भी मैंने एक गेम में बनाया हुआ है। ये कुछ पैरट जैसा है, वो भी आप रख सकते हो। जो बहुत सारे इमेजेस है यहाँ बर्ड के, जो भी आपको पसंद आता है वो आप रख सकते हो। और आप ट्राई करते रहिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ किस तरीके से आपको इमेज लेना है। तो आपको वैसे ही सीधा डाउनलोड नहीं कर लेना है, आपको क्या करना है, उसकी वेबसाइट पर जाना है। सो मैं उस वेबसाइट पर जाऊंगा पहले, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये बर्ड जो है वो अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए। और यहाँ पे उसका कुछ लाइसेंस का इंफॉर्मेशन नहीं लिखा है। सो मैं उसको प्रॉबेबली यूज कर सकता हूँ। सो यहाँ से डाउनलोड अगर मैं कर दूंगा तो वो डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं उसको डाउनलोड करके रॉ इमेजेस के अंदर रखता हूँ। सो ये शायद आपको साइन इन करने का पूछ रहा है, तो आप प्लीज साइन इन कर दीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। उनको भी इतना तो बनता है कि इतनी सारी मेहनत वो लोग हमें फ्री में दे रहे हैं, तो हम जो है उनको एटलीस्ट साइन इन दे, राइट। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा जो फोल्डर है फ्लैपी बर्ड का, उसके रॉ डेटा के अंदर मैं इस इमेज को रख देता हूँ, और इसका नाम भी जरा चेंज कर देता हूँ, इसको बर्ड ही बोल देता हूँ। मैं देखूंगा कि इसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, तो वो चेक कर लूंगा। अगर नहीं है तो मुझे उसको ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। और क्यों ना, ये एक अच्छी साइट है, तो इसी के अंदर क्यों ना कुछ और ढूंढा जाए। लेट अस ट्राई टू फाइंड पाइप। पाइप करके सर्च करते हैं, अगर मिल जाता है पाइप। नहीं, ये सिगरेट पाइप दिखा रहा है। ये पाइप है बट बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। सो ये भी एक पाइप है बट स्टिल नॉट गुड, सिल्वर कलर का है। मुझे कुछ ग्रीन में मिल जाता है तो अच्छा रहता है। तो नहीं है यहाँ पे। तो हम वापस से जाते हैं, बाहर बाहर जाते हैं, और 0 to 9 डिजिट देख लेते हैं। अगर यहाँ पे है 0 to 9 PNG, 0 to 9 डिजिट लिखता हूँ। बाय द वे यहाँ पे सारे PNG ही है, तो नहीं है। 0 to 9 लिख के ट्राई करते हैं, वो भी नहीं है। तो आई कैन सी कि ये फ्री रिसोर्सेज ये अच्छे है, बट अगर आप चाहो तो इसको रख सकते हो 0 to 9 में। बट मुझे नहीं पसंद आए, मैं जाता हूँ बाहर। और मेरा बर्ड का इमेज जो है वो डाउनलोड हो गया है। अभी मैं यहाँ बर्ड की जगह खाली यहाँ लिख लेता हूँ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड। परफेक्ट। तो अभी मैं बैकग्राउंड सर्च करता हूँ, और बहुत सारे यहाँ पे बैकग्राउंड्स दिख रहे हैं। आप कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हो, क्योंकि आप कॉमर्शियली यूज नहीं करने वाले। मैंने एक गेम में ये भी बैकग्राउंड लिया हुआ था, एक फ्लैपी बर्ड के गेम में, तो आप वो भी ले सकते हो। अच्छा है, वो बैकग्राउंड भी अच्छा है। और फिलहाल जो हम बैकग्राउंड देखने वाले हैं वो कुछ ये रहा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और इसके अंदर इसका डायमेंशन भी दिया हुआ है, बट मैं यहाँ इसका डायमेंशन तो 800 × 400 है। मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ। इट इज़ ऑलवेज गुड टू गो फॉर ऑफिशियल, गो विद द ऑफिशियल वेबसाइट। और ये देखो, वो लोगों ने फ्री में यहाँ पे ये कितना बड़ा, हमें बहुत बड़े डायमेंशन में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, उसको डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। और इसको मैं डाउनलोड करूँगा यहाँ से। और यहाँ पे उसकी लाइसेंस इन्फॉर्मेशन भी लिखी होगी कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो उसको। तो आप ज़रा पढ़ लीजिएगा उसको, ज़रा ध्यान ज़रूरी है। आप कोई कॉपीराइटेड इमेज तो नहीं डाउनलोड कर रहे हो। तो एक जिप फाइल है, मैं उसको डाउनलोड कर देता हूँ फिलहाल, फिर उसको मैं अनजिप करके देखूंगा। तो मेरा जो इमेज है वो प्रॉब्ली डाउनलोड हो गया, और इसके अंदर ही बेस भी जो है वो छुपा हुआ है, तो उसको मुझे अलग करना पड़ेगा शायद से। देखेंगे क्या करना होता है। चलो, इसी गेम के अंदर हम इसी वे भी, ये अच्छी वेबसाइट है। तो और उसका नाम है opengameart.org, मतलब शायद से उसमें ओपन सोर्सेस, मतलब सारे के सारे जो है वो फ्री रहेंगे। देखो, इसमें भी मैंने पाइप्स और डिजिट्स ढूंढा हुआ है, तो चलो पाइप्स एक बार सर्च कर लेते हैं। इसके अंदर से ही शायद मुझे पाइप मिला था। तो लेट अस गो एंड सर्च पाइप्स। तो कुछ है, ये एक अच्छा पाइप है, यही बाय द वे हमने हमारे गेम के अंदर यूज किया है, इसको थोड़ा काट कूट करके। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, और इसके अंदर जाते हैं कि ये किस तरीके का है। ये यस, डाउनलोड करता हूँ मैं इसको। pipe.png डाउनलोड करने के लिए बोला है, तो लेट अस डाउनलोड इट। और पाइप ही नाम है, बहुत अच्छा सा नाम है। सो pipe.png ये भी हमने डाउनलोड कर लिया। लेट्स ट्राई टू सर्च डिजिट्स एज वेल। इसके अंदर डिजिट्स है कि नहीं देख लेते हैं एक बार। सो विल गो। अच्छे डिजिट नहीं लग रहे। ये डिजिट जो है वो गेम के लिए मुझे अच्छे नहीं लग रहे, प्लस उसके में से मुझे हर एक को अलग अलग काट के करना होगा, तो वो बहुत डिफिकल्ट जाएगा। तो डिजिट शायद हमको कहीं और से लेने होंगे। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, शायद से 0 to 9
इमेजेस फॉर गेम, लेट्स ट्राई। अगर देखते हैं अगर अच्छे कोई मिलते हैं नंबर्स तो यहाँ पे है कुछ अच्छे, बट उतने अच्छे नहीं है जो हमने सिलेक्ट किए थे, वो फिर से ढूंढने पड़ेंगे शायद से। ये नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी कुछ डिजिट्स है, आपको अगर अच्छे लगते हैं तो आप वो भी चूज कर सकते हो। मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आप जो है उनको एडिट कर सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ ये सर्च करके देखता हूँ जो मैंने प्रीवियसली सर्च किया हुआ है। यस, ये कुछ अच्छे डिजिट्स है, यहाँ पे अच्छे डिजिट्स मुझे मिल रहे हैं, ये भी अच्छे हैं। आप चाहो तो इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और जो हमारे वाले डिजिट्स है वो मैं ढूंढ रहा हूँ कब से कि वो नहीं मिल रहे हैं कहीं पर, तो ज़रा देख लेते हैं। मैंने क्या किया, वो इस वेबसाइट को यहाँ पे जहाँ से डिजिट्स लिए वो मैंने यहाँ पे बुकमार्क करके रखा है। आप भी कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स जो आपको पसंद है वो इस तरीके से बुकमार्क करके रख सकते हो। इट इज़ वेरी गुड वे। मैंने गेम डेवलपमेंट में उसको रखा है, तो 1 to 10 नंबर्स ये रहा। तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, इसका लिंक मैं भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये सारे के सारे वेबसाइट्स जहाँ से हमने ये फोटोग्राफ्स लिए उसके मैं लिंक आपको भेज दूंगा, सो दैट आपको अगर वो नहीं मिलते इंटरनेट पर तो आप उसको यहाँ से ले सकते हो। देखो यहाँ लाइसेंस इन्फो है, क्रिएटिव कॉमन्स 4.0 BY-NC का मतलब होता है कि आप उसको नॉन कॉमर्शियल यूज के लिए यूज कर सकते हो और आपको उसका एट्रीब्यूट देना होता है। तो ऑफ कोर्स मैं तो आपको बोल ही रहा हूँ कि ये वेब मैंने यहाँ से लिया हुआ है, और इसके जो ये वाले से ज़्यादा मुझे ये वाले अच्छे लगे तो मैं ये ले लेता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे 1 और 0 को सेपरेट करना है तो इजी रहेगा, यहाँ वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसके लिंक वगैरह जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप भी इस वेबसाइट पर जाइए, इन्होंने बहुत अच्छा काम करके रखा है। सो आप चाहो तो उनको कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। डाउनलोड पीएनजी, पीएनजी को मैं डाउनलोड करूंगा तो 1 to 10 नंबर्स ही है तो मैं उसको वही रखूंगा। तो परहैप्स मेरे मोस्ट ऑफ चीज़ें जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। अभी जो बाकी रहता है वो रहता है मेरा मैसेज। तो मैं आपको मैसेज बताता हूँ कि मैसेज आपको क्या करना है। आपको मैसेज क्रिएट करना होगा। तो मैसेज आपको आपके नाम का क्रिएट करना है, किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक अमेजिंग वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड canva.com। आप ये canva.com, इसकी भी मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इस वेबसाइट पर जाके आपको जिस तरीके का आर्ट वर्क चाहिए उस तरीके का आप क्रिएट कर सकते हो। इसमें आपको शायद से लॉगिन करना पड़ेगा, मेरा लॉगिन ऑलरेडी रेडी है। तो अभी जैसे ही आप इसमें लॉगिन करते हो, ऑफ कोर्स ये कैनवा का ट्यूटोरियल नहीं है तो मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा। जस्ट आपको क्या करना होता है, यहाँ पे प्लस का बटन होता है कहीं पर, तो आपको प्लस करना होता है। तो जब प्लस पे क्लिक करते हो तो आप नया डिजाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हो। मेरे जो डिजाइन क्रिएट किए हुए हैं ये है, तो उसमें से ये वाला जो डिजाइन है जो हमने क्रिएट किया हुआ है, बहुत इजी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप कैनवा में डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। अलग अलग फॉन्ट्स वगैरह रहते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो बाय द वे ये हम कैनवा में अभी नहीं जाने वाले, मैंने ये जस्ट आपको बताया कि इस तरीके से हम ये कैनवा का यूज कर सकते हैं। उसमें जैसे आप ये अलग अलग स्क्वायर्स वगैरह दिख रहे हो, वो एलिमेंट्स के अंदर अलग अलग शेप्स वगैरह आते हैं, आप उसमें कलर सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरीके के टेम्पलेट्स आपको रेडीमेड मिलते हैं। अगर आप टेम्पलेट्स के अंदर जाओगे तो टेम्पलेट्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जो साइज आप चाहो वो साइज रख सकते हो। और बाय द वे लेटर ऑन आप साइज को कैसे चेंज करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। इस यहाँ से कैनवा की मदद से मैंने ये प्रिपेयर किया है। मैं चाहूंगा कि आप इसको एक्सप्लोर करो आपके खुद से और देखो, बहुत इजी सॉफ्टवेयर है। आप इसको मोबाइल से भी यूज कर सकते हो, मोबाइल में भी इसका मोबाइल वर्जन भी आता है। अगर आप मोबाइल ऐप कैनवा डाउनलोड कर लोगे तो उसमें भी आप मोबाइल से भी ये पूरा डिजाइन आप बना सकते हो। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है और उसका प्रो वर्जन भी है, पर ये सारा जो चीजें है वो मैंने आपको बताया है वो फ्री वर्जन से ही हो जाता है। सो लेट्स गो बैक टू द फाइल जहाँ पे हमने अभी अभी 3 फोल्डर्स बनाए, उसके रॉ डेटा के अंदर हमने ये सारी चीजें रखी। तो सबसे पहले ये इमेजेस जो बैकग्राउंड की है उसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ। तो इसके लिए मैं राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक करूंगा। कहाँ गया एक्सट्रैक्ट हियर, ये रहा। तो यहाँ पे ये एक फोल्डर बन जाएगा जिसके अंदर ये सारी फाइल्स होगी। तो देखो यहाँ पे मुझे ये बैकग्राउंड बहुत अच्छे से दिया है उन्होंने, बेस भी अलग करके दिया हुआ है, बैकग्राउंड भी अलग दिया हुआ है। ये बहुत काम में आने वाला है मेरे। पर जस्ट इश्यू यही है कि इसका जो साइज है वो बहुत ही बड़ा है। देखो यहाँ पे मैं माउस ले जाता हूँ तो यहाँ पे दिखाई देता है उसका जो विड्थ है वो 3072 पिक्सल्स है। तो वो मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उसको थोड़ा छोटा करना है। उसको मुझे करना है लगभग लगभग 1400 बहुत हो जाएगा, तो 1400 की साइज का मुझे उसको करना है। तो उसके लिए मैं अगेन आपको बताऊंगा एक अमेजिंग वेबसाइट जिसमें आप जा सकते हो, और उस वेबसाइट का नाम है reduceimages.com, राइट।
ये सारे फ्री है, इसमें कोई भी 1 रुपया आपका चार्ज नहीं लगने वाला है। तो reduceimages.com में मैं जाऊंगा और वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपका इमेज ड्रॉप करो। सो मैं मेरा जो ये जो फोल्डर है उसमें से मैं यहाँ से ये इमेज को उठा के इसको उठा के यहाँ पे मैं ड्रॉप करूंगा और ये इमेज यहाँ पे आ चुकी है और वो पूछ रहे हैं यहाँ पे कि अभी नया साइज जो है वो आप चूज करो। तो मुझे परसेंटेज में नहीं जाना है, अगर आपको परसेंटेज में जाना है तो परसेंटेज में जा सकते हैं, मुझे पिक्सल में जाना है। और ये जो है वो आस्पेक्ट रेशियो लॉक करने का मतलब हमारा जो फोटो है वो स्ट्रेच नहीं हो जाएगा, वो वैसा ही रहेगा। अगर स्ट्रेच करना है तो मैं उसको अनलॉक करूंगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मुझे उसको 1400 पर सेट कर देना है। सो मेरा जो नया साइज आएगा उसका विड्थ रहेगा 1400, उसका हाइट रहेगा 700 विच सिम्स परफेक्ट। मुझे पीएनजी चाहिए तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके पीएनजी कर दूंगा और देन आई विल क्लिक ऑन रिसाइज। मैं रिसाइज पे क्लिक कर दूंगा, रिसाइज हो चुका है इमीडिएटली। मुझे यहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना है तो मैं डाउनलोड करूंगा उसको। और ये मेरा परफेक्ट इमेज है, ये मेरा रॉ इमेज नहीं है, तो मैं उसको ये मेरा इमेजेस के अंदर इसको बैकग्राउंड के नाम से सेव कर देता हूँ, बैकग्राउंड। तो ये मैं इमेजेस के फोल्डर के अंदर सेव कर रहा हूँ, ये रॉ इमेज नहीं है, ये फाइनल इमेज है। तो उसको इमेजेस के अंदर मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो ये मेरा फाइनल इमेज हो गया background.png। अभी मैं वापस से जाता हूँ हमारे ये जो इमेज रॉ इमेजेस है वहां पे, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ बेस भी है। तो वो बेस मुझे अलग से चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर वहां पे बर्ड टकराता है तो वो मर जाना चाहिए। तो वो लॉजिक लिखने के लिए वो ऑब्जेक्ट मुझे अलग चाहिए। तो मैं उसको उसको अगर देखता हूँ, पहले देखता हूँ, उसको ओपन करता हूँ पेंट से। तो उसके लिए मैं एडिट क्लिक करूंगा तो वो नेचुरली पेंट के अंदर खुल जाएगा और मैं देख सकता हूँ कि वो बहुत ही बड़ा कुछ इमेज है और उसके एकदम नीचे की तरफ ये है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो है वो आ, ऐसा ना रहे, थोड़ा सा छोटा हो जाए, ऊपर से ये सारा वाइट जो है वो चला जाए। तो आपको यहाँ पे ये नहीं दिख रहा होगा, सो मैं मेरा वीडियो जो है वो थोड़ा ऊपर के कॉर्नर में शिफ्ट करने का कोशिश करता हूँ। यस, यहाँ पे मैं उसको शिफ्ट कर देता हूँ टेम्पररीली। तो यहाँ पे आपको रिसाइज का ये मतलब जूम का ऑप्शन है, तो मैं ये जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा, तो मुझे ये मिल जाएगा। और अब मैं क्या करता हूँ कि इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इतने से पोर्शन को जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है मैं बोल सकता हूँ, राइट। तो उसको मैं पकड़ता हूँ और उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। तो मैंने इसको ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है और अभी मैं उसको उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ, उसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं कंट्रोल एन करके न्यू करता हूँ और मैं इसको सेव नहीं करता। तो मेरा नया एक आ चुका है, उसको मैं पहले साइज चेंज कर दूंगा यहाँ से रिसाइज करके, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वापस से मैं रिड्यूस इमेज वेबसाइट पे जाऊँ। तो मैं उसको रिसाइज करता हूँ और यहाँ पिक्सल में मैं क्या करता हूँ, इसको 1400 पिक्सल का कर देता हूँ और वर्टिकली वो हो सकता है लेट से 120 का मैं रख देता हूँ उसको। मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो नहीं करना है मुझे, तो ये इसको मैं 1400 कर देता हूँ और इसको मैं 120 कर देता हूँ। एंड ये 120 करने के बाद मैं ओके करता हूँ। सो मेरा ये नया आ गया और इसके अंदर मैं जस्ट कंट्रोल वी करूंगा तो पेस्ट हो जाएगा। बट मुझे दिख रहा है कि वो बहुत बड़ा हो चुका है, तो ऑलरेडी उसने अपना इमेज का जो साइज है वो फुल ले लिया हुआ है, तो मुझे उसको रिसाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई विल डू इट। तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल इसको सेव कर देता हूँ और इसको रॉ इमेजेस में ही रखूंगा, क्योंकि अभी मुझे इसको रीसाइज करना जरूरी है। तो मैं उसको क्लोज कर देता हूँ। यस, आई वांट टू सेव इट। और मैं उसको रॉ इमेजेस जो है मेरी डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में फ्लैपी बर्ड में रॉ इमेजेस के रॉ डेटा के अंदर मैं यहाँ बेस डॉट png ले लेता हूँ, राइट। सो अभी ये बेस डॉट png जो है उसको हम वापस से रिड्यूस इमेजेस में डालेंगे उसको रिसाइज करने के लिए। तो यहाँ मैं जाता हूँ वापस उस वेबसाइट में और यहाँ ऊपर आ जाता हूँ। तो अभी मैं मेरा जो बेस डॉट png है उसको लेके आता हूँ यहाँ से, ओके। और इसको जो है उसका आस्पेक्ट रेशियो मुझे जो है वो चेंज करना है। सो मैं उसको अनलॉक कर देता हूँ और इसका जो विड्थ है वो 1400 होना चाहिए और उसका जो हाइट है वो लेट से 120, और 100 आपको जो सही लगता है आप रख सकते हो। बट हमारे बैकग्राउंड के हिसाब से मैंने देखा था तो 120 ज़्यादा सही था। इतने पिक्सल में कर देते हैं और आप स्ट्रेच करना चाहते हो ये वाला ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना है और हम इसको रिसाइज पीएनजी ही है तो रिसाइज कर देंगे। और वो जो है वो हमारा रेडी हो चुका है बेस, तो मैं डाउनलोड कर लूंगा उसको और ये रहेगी हमारी फाइनल फाइल।
तो उसको मैंने रॉ इमेजेस में नहीं रखा है, उसको मैंने इमेजेस फोल्डर में रखा है, एंड दैट इज बेस डॉट png। उसको सेव कर लेते हैं। सो ये हमारा बेस हो गया है। अभी एक बार हम बर्ड का साइज देख लेते हैं कि बर्ड कितना बड़ा है। तो मैं वापस से जाता हूँ गैलरी में और ये बर्ड देखता हूँ। तो बर्ड जो है वो 512 मतलब काफी बड़ा है, तो मुझे उसको 100 by 100 का कर देना है। तो इसको भी मैं रिसाइज इमेज में डालूंगा। याद रखो आपको पहले रिसाइज करना है, बाद में उसका बैकग्राउंड जो है वो आपको इरेज करना है अगर किसी में बैकग्राउंड है तो। क्योंकि अगर आप पहले बैकग्राउंड इरेज करके बाद में रिसाइज करोगे तो वापस से उसका बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट में से नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो ये 512 है। इसका मुझे एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रखना है, और जो मेरी नई उसकी हाइट है वो मैं लेता हूँ 100 by 100, और उसको मैं png फॉर्मेट में रिसाइज कर देता हूँ। एंड वो रेडी हो गया है, तो इसको भी मैं सेव कर लूंगा मेरे फाइनल इमेजेस में एज अ bird डॉट png। तो ये देखो कितना फास्ट ये काम हो जाता है इमेज एडिटिंग का, आपको फोटोशॉप नहीं करना पड़ता अगर आपको ये सारे रिसोर्सेज वगैरह पता है तो। इसीलिए आप ये वीडियोस को देखा करिए, तो आपको ये सारे रिसोर्सेज भी मैं बताऊंगा, एंड आपके काम जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा। सो अभी ये इमेजेस की बारी आती है, पाइप की बारी आती है। सो ये पाइप जो है उसमें आजू बाजू बहुत सारा व्हाइट बैकग्राउंड है जो मुझे रिमूव करना है। सो व्हाट आई वांट कि इसको मैं अगेन एडिट करता हूँ पेंट में। तो मैं आपको कोई डिफिकल्ट फोटोशॉप वाली चीजें नहीं बता रहा, आपको बहुत सिंपल तरीके से किस तरीके से आप जो है ये कर सकते हो वो मैं बहुत इजी आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। ये पेंट सॉफ्टवेयर हर एक के कंप्यूटर में होता है, जहाँ पे भी विंडोज है वहाँ पेंट है। और मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कट कर देता हूँ कंट्रोल एक्स दबा के, और सॉरी मैं कंट्रोल सी दबा के उसको कॉपी करता हूँ, क्योंकि मैं ओरिजिनल, वैसे चलो ओरिजिनल फाइल को वैसे भी मैं सेव नहीं करूंगा, कॉपी करता हूँ उसको कंट्रोल सी, और मैं कंट्रोल एन दबा के न्यू फाइल पे जाता हूँ। आई डोंट वांट टू सेव चेंज, और इसको जितना हो सके उतना छोटा कर देता हूँ। तो अभी मैं जब पेस्ट करूंगा तो मेरा ये जो पाइप है वो आ जाएगा, बट मुझे दिख रहा है पाइप जो है वो चौड़ा ज्यादा है और लंबा कम है, तो बहुत चौड़ा दिखेगा, तो मुझे उसका थोड़ा साइज उसका भी चेंज करना है। तो मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा जो पोर्शन था वो उसका हटा दिया अभी, और अभी मैं उसका साइज जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेच करूंगा उसको, राइट। तो इसको सेव कर देते हैं। तो वापस से हम जाते हैं यहाँ हमारे, इसको क्लोज कर देते हैं। तो सेव करना है, यस आई वांट टू सेव। अभी भी ये रॉ इमेजेस ही है, तो मैं रॉ में ही इसको रखता हूँ, और मैं उसको नाम देता हूँ पाइप 2 नाम देता हूँ उसको। और या फिर उसको पाइप ही देते हैं, ओवरराइट कर देते हैं उस इमेज को। यस, क्योंकि वो भी कोई काम का नहीं है, तो हमने उसको ओवरराइट कर दिया है। अभी इसका मुझे बैकग्राउंड भी इरेज करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ में मुझे इसको रीसाइज भी करना है। तो सबसे पहले उसको रीसाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं हम रिसाइज के अंदर, और वापस से यहाँ पे उसको पकड़ के इधर लाते हैं। तो यहाँ हमारा पाइप इमेज आ गया है, उसका हाइट जो है वो उसका विड्थ 471 है और हाइट 817 है। तो मैं उसको स्ट्रेच करना चाहता हूँ, इसलिए एस्पेक्ट रेशियो पहले हटा दूंगा। और उसका जो हाइट है वो मेरा जो स्क्रीन है उससे भी लंबा करना चाहता हूँ, मैं उसको 720 कर देता हूँ उसको। और जो विड्थ है उसको मैं रखना चाहता हूँ लेट्स से 130। ये कुछ रैंडम नंबर्स है जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये स्ट्रेच कर देना है। तो अभी हम उसको लेकर चलते हैं, क्योंकि मेरा बर्ड का जो विड्थ है वो 100 था, तो मैंने उसको उसका थोड़ा सा बढ़ा दिया, 130 इसका विड्थ ले लेते हैं। तो वो बर्ड के इमेज से थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा आएगा ये 5। तो लेट्स सी दैट कैसा दिखता है वो। तो ये डाउनलोड हो चुका है, अभी मैं उसको सेव कर लेता हूँ। फाइनल रहेगा ये मेरा, नहीं ये मेरा फाइनल नहीं है, क्योंकि इसको अभी इसके आजू बाजू का बैकग्राउंड जो है वो मुझे इरेज करना है। तो इसी के अंदर इसको सेव करता हूँ और उस पाइप को ओवरराइड कर देता हूँ। सो फाइनली मेरे पास मेरा पाइप आ गया है। देखो ये बहुत लंबा हो चुका है अभी, तो वही मुझे चाहिए था, थोड़ा लंबा होना चाहिए पाइप, और पतला होना चाहिए, वो बहुत मोटा पाइप था। अभी मुझे क्या करना है कि इसके बैकग्राउंड जो है वो इरेज करने, पर उससे पहले मुझे ये नंबर्स डिजिट्स जो है वो अलग अलग करके सेपरेट करने हैं। तो अगेन मैं इसके लिए पेंट के अंदर जाऊंगा, और मैं फटाफट से क्या करूंगा कि इसको एक 1 जो है उसको उठा लूंगा, और उतना सा लेके मैं कंट्रोल सी अगेन करूंगा। और मैं क्या करता हूँ, एक नया फाइल जो है वो ओपन करके रखूंगा, और इसके अंदर उसको पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं सेव एज करता हूँ। से अभी तो ये नया फाइल है, तो मैं खैर सेव भी कर दूंगा तो भी चलेगा। तो सेव करता हूँ उसको, और ये मेरा फाइनल तो नहीं है, बट क्योंकि इसका बैकग्राउंड जो है वाइट, वो मुझे इरेज करना है, तो मैं उसको 1.png के नाम से अभी सेव करता हूँ। और फिर मैं इस फाइल को ओपन ही रखूंगा,
और मैं वापस से वो वाला फाइल जो है मेरा वो वापस से खोलूंगा और अभी इस बार मैं 2 को उठाने वाला हूँ। तो सिलेक्ट करूंगा यहाँ सिलेक्ट टूल से और मैं यहाँ 2 को पिकअप करता हूँ। गलत पिकअप हुआ, थोड़ा सा कट जाता है वो, तो अभी भी कट जाता है। तो यहाँ से मैं 2 को जो है वो पिक कर लेता हूँ, उसको कंट्रोल सी करके वो दूसरी वाली जो फाइल है वापस में ओपन करके उधर ही मैं पेस्ट कर देता हूँ उसके ऊपर ही। और अभी मुझे सेव नहीं करना है, गलती से भी सेव मत करना वरना वो 1 चला जाएगा, उसकी जगह 2 आ जाएगा। तो सेव एज करना है और अभी इसको मैं 2.png करके सेव एज कर देता हूँ। उसके बाद में वापस से मैं वहां पे जाता हूँ। दिस टाइम आई विल पिक 3। तो अभी देखो काम जो है वो फास्ट हो चुका है। तो अभी मैं 3 को पिक करूंगा और यहाँ पे मैं 3 को पेस्ट करूंगा और शायद से मुझे डिलीट कर देना चाहिए था, वो 2 नहीं चलेगा। और इसको भी मैं सेव एज करूंगा, गलती से भी सेव मत दबा दीजिएगा वरना वो ओवरराइट हो जाएगा। वापस मैं जाता हूँ, 4 की बारी है अभी, तो हम 4 को लेंगे और 4 काफ़ी चौड़ा है तो मैं उसको पेस्ट करने से पहले इसको सिलेक्ट ऑल करके डिलीट दबा देता हूँ तो वो सारा चला जाएगा, वरना 3 उसके आजू बाजू से बाहर निकलता। तो अभी मैं पेस्ट करता हूँ उसको और अगेन सेव एज और दिस इज 4। तो कितना फास्ट एडिटिंग हो रहा है। और अगर आप फोटोशॉप वगैरह यूज करते हो, अगर आप एक्सपर्ट हो तो डेफिनेटली शायद आप इससे फास्ट ही कर पाओगे, आई डोंट नो। बट मैं फोटोशॉप में उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं ये सिंपल टूल्स का यूज़ करता हूँ और मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी यही सिखाता हूँ कि आप सिंपल टूल्स का यूज़ करो, आपको ज़्यादा इजी रहेगा। मतलब छोटा सा काम करने के लिए आपको बहुत सारा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 5.png रहेगा हमारा और देन हम पकड़ेंगे 6 को। तो ये पिक हुआ, लेट्स सिलेक्ट प्रॉपरली 6। और खैर आप फोटोशॉप वगैरह भी यूज़ करते हो तो आपको ये सारे सिलेक्ट वगैरह तो करने ही होते हैं उसमें भी। देखो ये गलती से मेरा सेव हो गया उसके अंदर, तो मैं उसको कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस से सेव कर देता हूँ। अभी वापस से कंट्रोल वी करता हूँ। कंट्रोल जेड अंडू करने के लिए होता है, आपको पता ही होगा शायद से। तो अगर गलती से कभी सेव हो जाता है उसमें तो आप चिंता मत कीजिए, कंट्रोल जेड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने हमारे लिए ही बनाया हुआ है। तो हम वापस जाएंगे, इसको अभी मैं डेफिनेटली सिलेक्ट ऑल करके डिलीट मार दूंगा क्योंकि वो 6 बाहर निकलेगा कहीं कहीं से। तो ये 7 जो है वो आ गया मेरा और इसको भी मैं सेव एज करके 7 डन। मुझे पता है कि आप भी मेरे साथ ये कर सको इसलिए मैं ये सब आपको करवा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। और अगर कुछ चैलेंजेस इन बिटवीन आते हैं तो आप जो है उसको कैसे ओवरकम करोगे वो भी अगर मेरे साथ प्रैक्टिकली बने रहोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा करना, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। कुछ लोगों को शायद ये लग सकता है कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है, ये मैं आपको बता सकता था ऐसे भी आप सारा कर दो, ये मैं बता सकता था, बट प्लस क्यों करने का। 9th, तो हम 9th डिजिट को पकड़ेंगे और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ भी ये कर सकते हो। जहाँ जहाँ पे भी आपको लगे तो आप वीडियो को पॉज कर दो और आप भी उतना काम कर दो, तो ये बेस्ट तरीका रहेगा सीखना। जैसे अभी अभी आपने मेरा डेस्कटॉप देखा होता तो उसमें बहुत अच्छा सा मैसेज था, when I hear I forget, when I see I remember, and when I do I understand, right? तो बहुत ही अच्छा मैसेज है। अभी लास्ट इमेज बाय द वे हमारा बाकी रहा है एंड दैट इज 10 नहीं है 0 है, क्योंकि 10 तो हम बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं खाली 0 ले लूंगा यहाँ से और वापस कंट्रोल सी और सिलेक्ट ऑल करके डिलीट करता हूँ, पेस्ट, और इसको भी सेव एज करके 0.png नाम दे देता हूँ। डन। तो ये हमारे सारे इमेजेस आ चुके हैं। अभी हमें काम क्या करना है, अभी हमें ये सारे इमेजेस का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे हमने ये मैंने आपको दिखाया ये रिड्यूस करने का इमेज को, वैसे ही एक वेबसाइट के थ्रू हम क्विकली वो कर देंगे। बट वो करने से पहले, बैकग्राउंड रिमूव करने से पहले देख लेते हैं कि किस किस के अंदर बैकग्राउंड रिमूव करना है। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे ये जो रॉ डेटा में ये सभी जो इमेजेस है, जिसको भी एक बात समझ लो, आपने किसी को भी अगर पेंट में ले गए और उसको वापस लेके आए तो उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, उसका बैकग्राउंड फिर आपको रिमूव करना ही पड़ेगा।
सो मुझे 0 to 9 डिजिट्स के बैकग्राउंड रिमूव करने हैं और मैं ये बर्ड का एक बार देख लेता हूँ कि बैकग्राउंड है कि नहीं है। तो उसके लिए मैं सिंपल उसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरा ये जो इमेज व्यूअर है वो खुल जाएगा। और ये अभी जैसे आपको आजू बाजू अगर वाइट बैकग्राउंड है तो मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे ऐसा ही लगेगा कि बैकग्राउंड नहीं है। तो एक मैं वाइट पीछे का जो वाइट है कैनवास उसके ऊपर मैं टेस्ट करता हूँ। और दूसरा अगर मैं इसको स्लाइड शो कर दूंगा तो ब्लैक बैकग्राउंड में आएगा, तो मुझे पता चल जाएगा। अगर उसका वाइट बैकग्राउंड है तो वाइट स्क्वायर उसके आजू बाजू दिखेगा, और अगर वो नहीं है, उसका बैकग्राउंड नहीं है, ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, तो वो वाइट स्क्वायर मुझे नहीं दिखेगा। एग्जैक्टली ये जैसा बर्ड है वैसा ही दिखेगा, क्योंकि ये स्लाइड शो ब्लैक बैकग्राउंड में होने वाला है। सो यस, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इसके अंदर कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। अरे वाह, यहाँ पे मुझे एक और पाइप मिल गई जिसका बैकग्राउंड भी मुझे रिमूव करना है। सो आई नीड टू रिमूव दिस, ये सारी चीज़ों का मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना होगा। तो 0 to 9 है और पाइप है, और बस इनका मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है। सो लेट अस गो डायरेक्टली एक वेबसाइट में आपको बताता हूँ जिसका नाम है remove.bg। ये भी फ्री वेबसाइट है अगेन, और ये भी बहुत क्विकली आपका काम कर देती है। आई नो आप फोटोशॉप वगैरह में भी रिमूव कर सकते हो बैकग्राउंड, बट ट्रस्ट मी ये थोड़ा सा फास्ट रहेगा। और ये तरीके के जो एप्लीकेशंस होते हैं उसमें ये बहुत अच्छा रहता है। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन क्विकली। ये जीरो की इमेज में यहाँ पे खाली ड्रॉप कर देता हूँ, एंड वो फटाफट से उसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर देगा ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे दिखा देगा कि ये है। सो आई जस्ट डाउनलोड इट, और उसको मैं डाउनलोड फाइनल मेरी जो इमेजेस फोल्डर है उसके अंदर करूंगा, और उसको सिर्फ 0 ही नाम दे रहा हूँ। सो बर्ड तो ऑलरेडी है ही वहां पे। एंड नाउ आई विल गो टू अनदर फाइल, वन को लेके आते हैं। सो विल पिक वन, और उसको भी देखिए कितना फास्ट काम कर रहा है। सो आई जस्ट क्लिक डाउनलोड, और उसको मैं वन नाम दे देता हूँ, सेव। लेट्स गो टू द नेक्स्ट इमेज, टू। So it's done, download। oops, let me cancel because I'm not sure। yes, अभी ये सही से हो चुका है। so 2, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पे 3 लेके आते हैं, and it's done। yes, 3 save, 3। let's go to, इसी तरीके से मैं सारे के सारे जो डिजिट्स है उनका तो बैकग्राउंड रिमूव करूंगा ही, पर साथ साथ में मेरा जो पाइप है उसका भी मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो उसका भी मुझे आई विल मेक श्योर कि मैं उसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर देता हूँ। और ये सारी चीज़ें जो है, देखिए आप कितना फास्ट हो रहा है ये। मतलब कि हमें ऑलमोस्ट मतलब सोचो आप, अगर मुझे फोटोशॉप में जाके एक एक इमेज का बैकग्राउंड क्लियर करना होता तो कितना डिफिकल्टीज हो जाता। पर अगर आपको सिंपल ऐसे कुछ रिसोर्सेज पता है जो आपका कितना सारा टाइम बचा सकते हैं। सो दिस इज सीरियसली वेरी यूजफुल वेबसाइट। तो हम 6 नंबर की इमेज पर देखते ही देखते आ चुके हैं। हमने 6 फोटोग्राफ्स का बैकग्राउंड जो है वो ऑलरेडी इरेज कर चुके हैं इन जस्ट लेस देन 2 मिनट्स, राइट। तो होपफुली अभी तो फटाफट हो ही जाएगा ये सारा का सारा, क्योंकि अभी तो ज़्यादा इमेजेस भी बाकी नहीं है। अभी तो सिर्फ 8, 9, 0 और 5। जैसे ही ये इमेजेस हो जाएगी उसके बाद हमारा काम क्या रहने वाला है, मैं अभी आपको ब्रीफ कर दूं। उसके साथ साथ में मैंने नाम गलत कर दिया। एक टाइम पे एक ही काम करना चाहिए, बहुत सारे काम नहीं करने चाहिए। सो लेट मी गो टू द इमेजेस, और उसको 7.png कर देता हूँ। डन। ओके, लेट मी गो बैक टू द रॉ इमेजेस, और 7 हमने किया था, हम 8 पर थे तो 8 को लेके आते हैं, और उसको भी कर देते हैं डाउनलोड। सो 8.png फाइनल इमेजेस का ही मेरा ये फोल्डर है। सो आई जस्ट गो टू 9, और मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे ये इमेजेस जो है वो डाउनलोड, वो उनका बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है, उसके बाद का काम क्या है। उसके बाद में हमें गेम के लिए 3 साउंड्स जो है वो कलेक्ट करने हैं। 0 आई थिंक हमने ऑलरेडी कर दिया है। लेट मी जस्ट चेक इट आउट। यस, 0 हमने कर दिया है। सो अभी सिर्फ और सिर्फ बाकी रहता है पाइप का इमेज जो है उसका बैकग्राउंड रिमूव करना।
सो हमें 3 साउंड्स जो है वो ढूंढने हैं इंटरनेट से, और वो 3 साउंड्स कौन कौन से होंगे। तो एक जो होगा वो हमारा बर्ड जो है, pipe.png, या हमारा जो बर्ड है वो जब भी पॉइंट कलेक्ट करता है, मतलब कि जब भी दो पाइप के बीच में से पास होता है तो उसको हम पॉइंट बोलेंगे कि पॉइंट मिला एक, तो एक पॉइंट का साउंड करेंगे। दूसरा, जब भी बर्ड जो है वो फ्लाई करता है, जैसे ही कोई हम अप एरो दबाएंगे तो बर्ड फ्लाई करेगा, तो वो फ्लाई करते टाइम उसके विंग्स का आवाज आना चाहिए। सो वो एक इंडिकेशन अच्छा रहेगा। सो वो फ्लाई का साउंड जो हम ढूंढ के लाएंगे। और थर्ड जो साउंड रहेगा वो जब वो क्रैश होता है किसी ऊपर या नीचे या कहीं पर भी, तो जो साउंड बजना चाहिए वो क्रैश का साउंड भी हम ढूंढ लेंगे। सो दैट इज गोइंग टू बी अवर नेक्स्ट टास्क। ये रिमूव बीजीबी आप बहुत अच्छा काम का वेबसाइट है, आप उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। सो मेरा यहाँ पे ये काम तो खत्म हो गया है। तो मेरे सारे के सारे जो इमेजेस है वो अभी इमेजेस के फोल्डर में आ गए हैं, इंक्लूडिंग माय बर्ड, माय बैकग्राउंड, माय बेस, पाइप एंड 0 to 9 डिजिट्स। अभी ये जो मेरा फोल्डर है वो भी खाली है ऑडियो का, तो इसमें मैं 3 साउंड जो मैंने आपको बात किया वो डालूंगा। सो मैं यहाँ पे सिंपली सर्च करता हूँ गूगल के अंदर कि फ्री साउंड इफेक्ट्स फॉर फॉर गेम या गेम्स। सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी वेबसाइट्स आपके पास आएगी। आप कोई भी वेबसाइट पे जा सकते हो। ये चलो इसके ऊपर जाते हैं, और यहाँ से आप कोई भी वेबसाइट के ऊपर जाओगे, देखो यहाँ पे बहुत सारे उनके जो अवेलेबल है साउंड्स वगैरह, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो साउंड। अगर आपको ज़रूरत लगता है तो आप लॉगिन कर दो तो भी चलेगा। और मैं इसके अंदर जैसे रजिस्टर करके लॉगिन करके अभी मैं यहाँ पे कुछ लेट्स से मुझे पॉइंट का साउंड चाहिए, तो मैं कलेक्ट पॉइंट ऐसा लिख के सर्च करता हूँ कि प्लेयर अगर कलेक्ट करता है पॉइंट तो क्या साउंड आना चाहिए। सो यहाँ पे मुझे कुछ कलेक्ट पॉइंट 1 है, लेट्स प्ले दिस साउंड। ये अच्छा साउंड है, ये यूज कर सकते हैं हम। तो ये यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड लाइसेंस है, तो वी विल गो टू सी के ये स्टैंडर्ड लाइसेंस मतलब क्या है, क्या हम उसको यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो उसका मतलब है एट्रीब्यूशन और क्रेडिट रिक्वायर्ड, मतलब आप उसका कहीं पर भी यूज कर सकते हो, बट आपको ये जो क्रेडिट है कि हमने ये साउंड यहाँ से लिया हुआ है वो मेंशन करना है। तो ऑफ कोर्स मुझे तो आपको वैसे भी लिंक देना ही है कि कहाँ से ये साउंड लिया है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे बाकी सब लिंक्स मैं भेजने वाला हूँ। तो यहाँ से मैंने ये साउंड लिया हुआ है, एंड इट्स रियली वेरी नाइस साइट। कंसिडर लॉग इन इनटू दैट साइट, आप उसमें जरूर से लॉग इन कीजिएगा, वो आपको काम में आएगा। एंड इट्स फ्री बाय द वे। मतलब मैंने तो कोई पेमेंट दिया नहीं है उसको, मैं उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। यही साउंड था, लेट अस प्ले एंड वेरीफाई। यस, तो उसको ये वेव फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं है, वो चार्जेबल है, तो हम सिर्फ MP3 से काम चला लेंगे, वी डोंट माइंड दैट। तो अगेन वो रिमाइंड कराते हैं हमको कि भाई आपको क्रेडिट देना है हमको। यस वी विल डेफिनेटली। हम आप हमको इतना फ्री साउंड दे रहे हैं तो हम आपको क्रेडिट तो दे ही सकते हैं। एंड यहाँ पे डाउनलोड कर देते हैं साउंड को, और वो साउंड मेरा डाउनलोड जो होगा उसको मुझे डाउनलोड करना है फ्लैपी बर्ड्स के ऑडियो के अंदर, और इसको मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट डॉट MP3, तो वो अपने आप ही ले रहा है। लेट अस सी कि यहाँ पे क्रैश का कोई साउंड है कि नहीं है, क्रैश होने का, वो भी मुझे मिल जाएगा अगर है यहाँ पे तो। टू डाइस आर क्रैशिंग, तो नहीं, डाइस क्रैशिंग का तो आवाज बहुत मजेदार नहीं होगा। ये कोई ड्रोन क्रैशिंग है वो भी मजेदार। बाइसिकल इम्पैक्ट ट्राई करते हैं, दिस इज गुड, ये सही है। अगर कहीं टकराता है बर्ड तो ये साउंड सही है। तो ये भी स्टैंडर्ड लाइसेंस वही है। चलो MP3 इसका भी डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड MP3। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ क्रैश, क्रैश होगा, या इसको नाम दे देता हूँ डाई, डाई हो जाएगा बर्ड मेरा। कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपके ऊपर है। और तीसरा जो मेरा साउंड था वो क्या था, क्रैश होता है, पॉइंट कलेक्ट करता है और फ्लाई करता है। तो लेट मी राइट फ्लाई
एंड मिसाइल्स का फ्लाई है नहीं, मिसाइल्स का फ्लाई हमें नहीं चाहिए, मैं बर्ड फ्लाई चाहिए। तो अभी वापस गूगल में आते हैं और चेक करते हैं कि वो जो साउंड है फ्लाइंग का, उसके लिए हम क्या करेंगे। तो लेट मी अगेन टाइप गेम साउंड्स फॉर फ्री, और यहाँ पे कुछ फ्री साउंड यहाँ पे जाते हैं एंड लेट्स सी के वहाँ पे कुछ फ्री साउंड है। तो लेट मी सर्च हियर। मैंने एक साइट पे सर्च किया था और फ्लाई के अंदर मुझे वूश मिला था, सो आई सर्च फॉर वूश। सो swoosh, वूश, फ्लाई, ऐसे सब वर्ड्स आप सर्च कर सकते हो। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा यू विल गेट टू नो कि ये साउंड उसके साउंड वेव के हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है। लेट्स प्ले दिस साउंड, ये बहुत अच्छा रहेगा। वैसे ये बाम्बू स्टिक के वूश का साउंड है, बट ये अगर मैं उसको लूप में प्ले करता हूँ तो प्रॉब्ली वो समझ में आएगा कि ये अच्छा है, फ्लाई के लिए भी ये यूज हो सकता है। सो लेट अस डाउनलोड इट। तो मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं उसको नाम दे देता हूँ फ्लाई। सो लेट अस क्लोज दिस। तो यहाँ पे मेरे जो साउंड्स है वो सारे के सारे साउंड्स आ चुके हैं, डाई, फ्लाई और पॉइंट के। सो फाइनली हमने सारे रिसोर्सेज जो है गेम के वो कलेक्ट कर लिए हैं। इसलिए अभी हमारा काम रहेगा, हम कोडिंग की तरफ जाएंगे और हम ये गेम को स्टेप बाय स्टेप डेवलप करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार आए हो तो, और नोटिफिकेशन आइकन को आप जरूर से क्लिक कर दो, क्योंकि आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि इस गेम को हम कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए प्लीज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।